कौन जानता है, अगर वे दोनों इससे मारे गए होते। सिद्धार्थ और यू शियाओकियान अपनी थोड़ी सी ऊर्जा के साथ 2 घंटे से ज्यादा समय तक दौड़ते रहे और फिर आखिरकार सांस ली। इतने लंबे समय तक दौड़ने के बाद सिद्धार्थ बिना हांफने के बोल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लगता है कि वे नहीं थे। हमने फ्लेम डेविल का ध्यान आकर्षित किया और उन दोनों को भागने का मौका लेना चाहिए था। यू शियाओकियान ने अपना सिर हिलाया। मूर्ख लड़की, क्या तुम कम से कम मुझे सांत्वना नहीं दे सकती? क्या यह कहना ठीक नहीं है कि वे पहले ही मर चुके हैं? क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकती? सिद्धार्थ ने कड़वी मुस्कान दी। यू शियाओकियान हमेशा हर चीज को लेकर गंभीर रहती थी। सिद्धार्थ को भी पता था कि वे दोनों शायद बच गए होंगे, लेकिन अगर उसे कुछ सांत्वना मिलती तो कम से कम उसे अंदर से थोड़ा बेहतर महसूस होता। शियाओकियान, उस ज्वाला शैतान का मूल क्या है? यह इतना भयानक कैसे है? मुझे लगता है कि यह 8वीं रैंक के पृथ्वी ड्रैगन से भी अधिक शक्तिशाली है, सिद्धार्थ ने कहा। यू शियाओकियान ने बताया, फ्लेम डेविल्स के बारे में अफवाह है कि वे फ्लेम हेल से आते हैं। अमर युग में वे फले फूले और स्थानिक दीवारों को तोड़कर मार्शल हेवन महाद्वीप में घुस गए। उस समय उन्होंने मार्शल हेवन महाद्वीप को बहुत नुकसान पहुंचाया। महाद्वीप के विशेषज्ञ उन्हें रोकने में असमर्थ थे और वे नष्ट होने के कगार पर थे। किंवदंतियों का कहना है कि अमर लोगों ने हस्तक्षेप किया, फ्लेम डेविल्स को दबाया और टूटी हुई स्थानिक दीवार को सील कर दिया। हालांकि अभी भी पूरे महाद्वीप में थोड़ी संख्या में फ्लेम डेविल्स बिखरे हुए थे। क्योंकि वे बहुत कमजोर थे, वे अपनी खोज से भागने में कामयाब रहे। बाद में लोगों को बचे हुए फ्लेम डेविल्स मिले और उन्होंने उन्हें मारना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने पाया कि फ्लेम डेविल्स व्यावहारिक रूप से हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। नतीजतन विशेषज्ञों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें पालना शुरू कर दिया, उन्हें अपने पालतू जानवरों में बदल दिया। हालांकि अगर आप आग से खेलते हैं तो आप जल जाएंगे। उन्हें आखिरकार एक कड़वी सजा मिली। फ्लेम डेविल्स ने इस हद तक प्रजनन किया कि वे उनके नियंत्रण से बाहर हो गए। महाद्वीप एक बार फिर खून से नहा गया। अंत में वे उन्हें दबाने में कामयाब रहे और उस समय के विशेषज्ञों ने घोषणा की कि कोई भी फ्लेम डेविल्स को पालना जारी नहीं रख सकता या उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। परिणामस्वरूप फ्लेम डेविल्स मूल रूप से मार्शल हेवन महाद्वीप पर विलुप्त हो गए हैं। यहाँ फ्लेम डेविल के लिए मुझे लगता है कि यह एक संरचना से बंधा हुआ था और इसकी ऊर्जा अन्य संरचनाओं को कार्यात्मक रखने के लिए निकाली गई थी। यह बहुत सारे संसाधनों को बचा सकता है। फ्लेम डेविल्स व्यावहारिक रूप से हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं, इसलिए उनकी जीवन ऊर्जा बेहद शक्तिशाली है। यह हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए लावा से लगातार ऊर्जा खींच सकता है। मेरा अनुमान है कि पास में एक लावा पूल है जो इसे ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि संरचनाएं इसकी परिवर्तित ऊर्जा को खींचती हैं। आपके हमले ने पहले संरचना को तोड़ दिया और इसे अपनी स्वतंत्रता हासिल करने दिया। फ्लेम डेविल्स मूल रूप से उन्मत्त होते हैं, इसलिए इतने सालों तक गुलाम रहने और आखिरकार भागने के बाद यह स्वाभाविक रूप से आक्रोश से भरा हुआ है और इसे हम पर छोड़ना चाहता है। इसकी शक्ति निश्चित रूप से 8वें रैंक के जादुई जानवरों की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यह उन दिव्य जंजीरों से बंधा हुआ है, इसलिए यह अपनी पूरी ताकत जारी करने में सक्षम नहीं है। लेकिन फिर भी इसने जो शक्ति जारी की वह 8वें रैंक के जादुई जानवर से बहुत अधिक थी। ठीक है, मैं इसे परेशान नहीं करूंगा। चलो, अभी जो बड़ी लड़ाई चल रही है उसमें निश्चित रूप से अनगिनत लोग शामिल होंगे। सिद्धार्थ के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। वह यू शियाओकियान को खींचते हुए भाग गया। उन्होंने महसूस किया कि दूर से विशेषज्ञों का एक समूह उनकी ओर आ रहा है जो कुछ खोज रहा है। सिद्धार्थ, यह सिद्धार्थ है। हमने उसे ढूंढ लिया है। उस समूह में प्राचीन जाति और भ्रष्ट मार्ग के 100 से ज्यादा लोग शामिल थे। उनके समूह में कई लोग 2 स्ट्रेचर लेकर चल रहे थे। स्ट्रेचर पर 2 जली हुई लाशें पड़ी थीं। उनके शरीर काले पड़ चुके थे और अगर उनकी आंखें न झपकतीं तो कोई नहीं बता पाता कि वे जीवित हैं। मुझे चिल्लाने में मदद करो, तुम कमीने सिद्धार्थ, तुम बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हें निश्चित रूप से मौत से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दूंगा, उन जले हुए शवों में से एक ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह व्यक्ति ज़ुयू था। उन लपटों से बचने के लिए उन्होंने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया था। अगर फ्लेम डेविल का ध्यान सिद्धार्थ और यू शियाओकियान पर केंद्रित नहीं होता तो वे निश्चित रूप से मर जाते। हालांकि वे अपनी जान बचाकर भाग निकले थे, लेकिन वे अभी भी कोयले की तरह जल चुके थे। अब वे सबसे कमजोर हमला भी नहीं झेल पा रहे थे।
सौभाग्य से सिद्धार्थ ने फ्लेम डेविल का ध्यान आकर्षित करने के बाद उन्होंने अपनी आखिरी ऊर्जा का उपयोग करके बाहर निकलने की कोशिश की और संयोग से उनकी तरफ से विशेषज्ञों से टकरा गए जो हंगामे के कारण वहां आ गए थे। बेशक उनका सामना कुछ धर्मी विशेषज्ञों से भी हुआ था। जब भीड़ ने ज़ुयू और यूचांगहाओ को देखा तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्हें अधमरी अवस्था में देखकर वे अपने मन में उन्हें शीर्ष विशेषज्ञों से जोड़ने में असमर्थ थे। वे जल्दी से उनकी रक्षा करने चले गए। जहां तक धर्मी विशेषज्ञों का सवाल है, उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है या क्या हुआ है। बचाए जाने के बाद उन्होंने बेहोश होने से खुद को रोका। अपने दांत पीसते हुए उन्होंने अपने लोगों को फ्लेम डेविल के चारों ओर चक्कर लगाने और सिद्धार्थ का पीछा करने का आदेश दिया था। उन्हें यकीन था कि वह उनसे ज्यादा बेहतर नहीं था। अब उसे शिकार करने का सबसे अच्छा मौका था। सिद्धार्थ, तुम कमीने, बच नहीं पाओगे। लॉर्ड ज़ू, तुम निश्चित रूप से मौत से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर हो जाओगे, एक भ्रष्ट विशेषज्ञ चिल्लाया। तुम मुझे किस तरह का कचरा बारबेक्यू भेज रहे हो? किस रसोइये ने इसे इतनी बुरी तरह जला दिया? भाड़ में जाओ। उन जली हुई गांठों को देखकर ही मुझे उल्टी आ रही है। सिद्धार्थ ने हार मानने से इनकार कर दिया। जैसे ही वह यूशियाओ कियान के साथ भागा, उसने जोर से चिल्लाकर जवाब दिया, जिससे ज़ुयू और यूचांगहाओ गुस्से से लगभग बेहोश हो गए। वह वास्तव में उन्हें बारबेक्यू के रूप में पेश कर रहा था। सिद्धार्थ, मैं फाड़ दूंगा, पीएफएफटी, यूचांगहाओ ने खांसते हुए मुंह में खून भर लिया। वह और ज़ुयू दोनों ही अपनी सारी स्वर्गीय दाव ऊर्जा पहले ही समाप्त कर चुके थे। उनके पास कोई आध्यात्मिक युवान भी नहीं था। वे एक भयानक स्थिति में थे। अभी उनके पास ठीक होने की कोई क्षमता नहीं थी। उन्हें पहले अपने आध्यात्मिक युवान को ठीक करने और बहाल करने के लिए औषधीय गोलियों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। यह एक बेहद धीमी प्रक्रिया थी और इस स्थिति में वे थोड़े से खतरे से मर सकते थे। लेकिन वे यह भी जानते थे कि सिद्धार्थ पूरी तरह से थक चुका था। अगर उन्होंने उसे अभी नहीं मारा तो भविष्य में यह और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह एक दुर्लभ अवसर था। अचानक प्राचीन जाति विशेषज्ञों में से एक ने सिद्धार्थ पर तीर चलाया। सिद्धार्थ ने अपनी तलवार को पीछे घुमाया और उस तीर को नष्ट कर दिया, लेकिन वह भी उड़ गया। हा, जैसी कि उम्मीद थी, तुम वाकई ऊर्जा से बाहर हो, सिद्धार्थ। मेरे एक साधारण हमले को रोकना तुम्हारे लिए मुश्किल है। जिस व्यक्ति ने तीर चलाया था वह सिर्फ रैंक 2 सेलेस्टियल था। उसका यह तीर सिर्फ सिद्धार्थ की स्थिति का परीक्षण करने के लिए था। अभी सिद्धार्थ भी थक चुका था, उसका आध्यात्मिक युवान खत्म हो चुका था। अपनी शारीरिक शक्ति के साथ सिर्फ अपनी तलवार उठाना ही उसके लिए मुश्किल था। ब्लड ड्रिंकर का इस्तेमाल करना तो दूर की बात थी। ऊर्जा खत्म हो गई है। तुम आकर इसे आजमा सकते हो, सिद्धार्थ ने अचानक रुकते हुए कहा। ठीक है, तो मुझे इसे आजमाने दो। भ्रष्ट पथ की ओर से एक तीसरे दर्जे का दिव्य व्यक्ति बाहर आया और हाथ की मुहरें बनाते हुए उसके सामने एक खोपड़ी दिखाई दी। उसने उस पर मुंह भर खून थूका। खोपड़ी से एक भयंकर दुष्ट आभा फूट पड़ी। यह तुरंत बड़ी हो गई और इसने सिद्धार्थ पर प्रकाश की किरण फेंकी। सिद्धार्थ अंदर से भड़क गया। अरे, मैं तुम्हें इसे आजमाने के लिए कहता हूं और तुम इसे आजमाते हो। मैं तुम कमीनों को सामान्य रूप से इतनी आज्ञाकारी ढंग से सुनते हुए नहीं देखता। उस रोशनी को अपनी ओर आते देखकर वह समझ गया कि यह एक खजाने की वस्तु है। हालांकि यह एक विधर्मी वस्तु थी, लेकिन इस तरह का हमला उसे और यूजियाओ कियान को उनकी कमजोर अवस्था में आसानी से मार सकता था। यूशियाओ कियान का चेहरा पीला पड़ गया था। अंत में फ्लेम डेविल के हमले को रोकने से उसकी शक्ति थोड़ी कम हो गई थी। वह लड़ने में असमर्थ थी। खून पीने वाले, उसे मार डालो। खून पीने वाला अचानक प्रकट हुआ। लाल रोशनी की एक किरण आसमान में उड़ी जो एक स्वर्गीय कृपाण में बदल गई और उस रोशनी पर वार किया। सिद्धार्थ पहले से ही ब्लड ड्रिंकर का उपयोग करने में असमर्थ था, लेकिन इसने उसके अनुरोध पर सहमति जताई और खुद ही हमला कर दिया। हालांकि सिद्धार्थ की शक्ति के बिना हमला बहुत कमजोर था और वह इसका इस्तेमाल केवल एक बार ही कर सकता था। भ्रष्ट विशेषज्ञ और खोपड़ी को ब्लड ड्रिंकर ने उड़ा दिया। वे विशेषज्ञ डर से पीले पड़ गए और वे सब रुक गए और पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सिद्धार्थ ने जल्दी से ब्लड ड्रिंकर को दूर रख दिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं आपको बता दूं, भले ही मेरी ऊर्जा खत्म हो गई हो, फिर भी मैं इस तरह के हमले का 3 बार इस्तेमाल कर सकता हूं। मैंने इसे एक बार इस्तेमाल किया है, इसलिए जो कोई भी मरना चाहता है वह अब बाहर आ सकता है। सिद्धार्थ बस उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। हालांकि खजाने की वस्तुएं मजबूत थीं, लेकिन वे ऊर्जा भंडारण हथियार नहीं थे।
मालिक द्वारा किसी भी ऊर्जा को डाले बिना एक हमला करने में सक्षम होने से यह पहले से ही चरम श्रेणी का हो गया था। वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ब्लडरिंकर से जुड़ा हुआ था। ब्लडरिंकर सिद्धार्थ को अपनी ऊर्जा देने के लिए तैयार था। यह पूर्ण विश्वास था। लेकिन चाहे वह उस पर कितना भी भरोसा क्यों न करता हो, बिना किसी ऊर्जा के वह सिद्धार्थ की मदद नहीं कर सकता था। उसकी बात मत सुनो, वह निश्चित रूप से दिखावा कर रहा है। ऐसा हमला सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। ज़ुयू को धोखा देना इतना आसान नहीं था। आखिरकार वह एक शीर्ष विशेषज्ञ था और उसे खजाने की वस्तुओं की गहरी समझ थी। बाकी लोगों को भी ऐसा ही लगा, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। वे बस साथ साथ रहे, उसका पीछा करते रहे। उनमें से हर कोई एक ही गति बनाए रखता था। उनमें से कोई भी फिर से परीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। यह देखकर सिद्धार्थ ने तेजी से भागना शुरू कर दिया। अगर वह कुछ साथियों से टकरा जाता तो वास्तव में भागने का एक मौका था। वो हे, मैं तुम्हें हमला करने का आदेश देता हूं। तुम परिणाम जानते हो, ज़ुयू चिल्लाया। उसने जिस व्यक्ति का नाम लिया था वह एक साधारण रैंक 3 सेलेस्टियल था। ज़ुयू द्वारा आदेश दिए जाने पर वह अंदर से क्रोधित था, लेकिन उसने फिर भी हमला किया। यह आदमी होशियार था। उसने तलवार क्यूई का लंबी दूरी का हमला किया। उसी समय उसने पीछे हटने की तैयारी की, जिससे ज़ुयू को अपने दांत भींचने पड़े। वह स्पष्ट रूप से बिना किसी वास्तविक शक्ति के सिर्फ हरकतें कर रहा था। जब वह तलवार क्यूई सिद्धार्थ तक पहुंचने वाली थी तो एक बिजली का ड्रैगन प्रकट हुआ और उसने तलवार क्यूई को रोक दिया। लेकिन ले लोंग ने पहले ही भयानक फ्लेम डेविल के हमले को झेला था। वह भी ऊर्जा से बाहर था और वह बिखर गया। सिद्धार्थ और यू शियाओकियान को उड़ा दिया गया। यू शियाओकियान को तो खून की खांसी भी हुई। उसके पास कोई रक्षात्मक क्षमता नहीं थी और वह अभी रैंक 1 सेलेस्टियल से भी कमजोर थी। अरे, यहां उनमें से कोई कैसे नहीं है? नक्शा स्पष्ट रूप से उनके अस्तित्व को दर्शाता है। सिद्धार्थ लगातार इधर उधर देख रहा था। अचानक उसे आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का एहसास हुआ और उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, यह यही था। उसने यू शियाओकियान को उस दिशा में खींचा। कुछ मील और आगे बढ़ने के बाद दर्जनों आकृतियां दिखाई दीं। उनकी आभा समुद्र की तरह विशाल थी और उनके वस्त्र अजीब थे। वे सिद्धार्थ और अन्य लोगों को ठंडे मन से घूर रहे थे। उनके हथियार उठे हुए थे। उन लोगों को देखकर यू शियाओकियान का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन सिद्धार्थ बहुत खुश हो गया। यू शियाओकियान को शियाओ जनजाति के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता नहीं था। यहाँ सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति की ओर एक जेड प्लेट फेंकी जो इस आदिवासी समूह का नेता लग रहा था। हालांकि उस व्यक्ति की आभा पीछे हट गई थी, लेकिन उससे आने वाला दबाव बहुत मजबूत था। वह निश्चित रूप से विशेषज्ञों में एक विशेषज्ञ था। वह व्यक्ति चौंक गया और उसने जेड प्लेट को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उस पर नजर डाली, उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया और उसने अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ हाथ हिलाया। उन्हें मार डालो, उसके चिल्लाने पर वे विशेषज्ञ सिद्धार्थ और यू शियाओकियान पर आगे बढ़े। उनके पीछे भ्रामक समुद्र दिखाई दिए। वे सभी समुद्र विस्तार वाले आकाशीय प्राणी थे। क्या उस बूढ़े ने मुझे धोखा दिया? सिद्धार्थ इन लोगों को उन पर हमला करते देख चौंक गया। उसने यू शियाओकियान को पीछे धकेल दिया और उन पर अपनी तलवार तान दी। लेकिन उन आदिवासियों ने सिद्धार्थ को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने ज़ुयू और अन्य लोगों पर भयंकर हमला किया। जब वे आदिवासी पहली बार दिखाई दिए तो ज़ुयू और अन्य लोग यह सोचकर रुक गए थे कि आदिवासी सिद्धार्थ को मार देंगे। लेकिन आदिवासियों ने वास्तव में उनकी अनदेखी की। पीछे हटो, ज़ुयू अपना सिर उठाकर यह नहीं देख सकता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि स्थिति खराब हो गई है। उनके पास यहाँ केवल 100 लोग थे। दर्जनों सी एक्सपेंशन सेलेस्टियल्स के सामने उनके पास कोई मौका नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह और यू चांगहाओ इतने गंभीर रूप से घायल थे कि वे वास्तव में मारे जा सकते थे। हालांकि उन्होंने अभी भी आदिवासियों की क्रूरता को कम करके आंका था। हालांकि वे जल्दी से भाग गए थे, लेकिन आदिवासियों ने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने उनका पीछा किया और पहली ही झड़प में उनके 10 से ज्यादा विशेषज्ञ मारे गए। यह आदिवासियों का क्षेत्र था। यहाँ कोई स्वर्गीय दाव दमन नहीं था। उनकी शक्ति अपने चरम पर थी और आक्रमणकारियों का सामना करते हुए वे स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी पूरी ताकत से मार देते थे। ज़ुयू और अन्य लोगों को बुरी तरह भागते देख सिद्धार्थ और यू शियाओकियान अब और सहन नहीं कर पा रहे थे। सिद्धार्थ ने जल्दी से यू शियाओकियान के लिए एक सीट निकाल ली। फिर वह जमीन पर सीधा बैठ गया। सांस फूलने लगी।
यह बहुत खतरनाक था। वह लगभग उनके हाथों में गिर ही गया था। आपको सिद्धार्थ होना चाहिए, है न? आदिवासियों के इस समूह का नेता पास आया। वह 40 के आसपास का लग रहा था। उसकी नाक चौकोर थी और वह बहुत ही शालीन लग रहा था। वह ऐसा व्यक्ति था जो ज्यादा नहीं बोलता था। हाँ, मैं सिद्धार्थ हूँ। एक सीनियर ने मुझसे कहा था कि जब तक मैं यह टैबलेट निकाल लूंगा तुम मेरी मदद करोगे, सिद्धार्थ ने कहा। सही है। यह भगवान हेवेनाई का विश्वास का प्रतीक है। इसके अलावा भगवान हेवेनाई ने हमें यह जेड प्लेट दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति की देखभाल करने के लिए कहा था। भले ही हमारी पूरी जनजाति नष्ट हो जाए, हमें आपकी मदद करने के लिए कुछ भी करना होगा, उस आदमी ने कहा। उसने वास्तव में सिद्धार्थ को दोनों हाथों से बहुत सम्मानपूर्वक जेड प्लेट पेश की। सिद्धार्थ ने जल्दी से उठकर उसे लेने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत थका हुआ था। वह जमीन पर नहीं लेटा था। यह पहले से ही बुरा नहीं था। उसके पास खड़े होने की भी ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वह दोनों हाथों से ही टैबलेट को असहजता से ले सकता था। वरिष्ठ भगवान हेवनाई मेरा इतना ख्याल क्यों रखेंगे? इसके अलावा उनकी क्या हैसियत है कि वे सिर्फ अपने शब्द से आपकी जनजातियों को खतरे में डाल दें? सिद्धार्थ ने पूछा। वह उस बूढ़े व्यक्ति की हैसियत के बारे में बेहद उत्सुक था। वह आदमी थोड़ा मुस्कुराया। भगवान हेवेनाई सभी आदिवासियों के मार्गदर्शक हैं। हमारी नजर में वे भगवान की तरह हैं। हमें स्वाभाविक रूप से उनकी बातें माननी होंगी। जैसे ही वे बात कर रहे थे, ज़ुयू और अन्य लोगों पर हमला करने वाले आदिवासी वापस आ गए। उनके हाथ में कई हथियार थे जो खून से सने हुए थे। क्या तुम बारबेक्यू के उन 2 टुकड़ों को मारने में कामयाब रहे? खांसी, मेरा मतलब है उन 2 लोगों से जो कोयले की तरह दिख रहे थे, सिद्धार्थ ने पूछा। उनमें से एक ने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा और उसे सिर हिलाते हुए देखकर कहा, नहीं। वे बहुत जल्दी भाग गए और उनके बीच काफी विशेषज्ञ थे। यहां भी हमारे पास उन्हें पकड़ने की कोई गारंटी नहीं थी। वे जल्दी से शापित क्षेत्र में भाग गए, इसलिए हमने उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। अफसोस है। मैं तुम्हें बता दूं, वे दोनों सबसे मोटी भेड़ें हैं। उस जली हुई परत के नीचे उनका पूरा शरीर अच्छा मांस है। सिद्धार्थ ने दया से अपने पैर पर थपकी दी। यू शियाओकियान को लगा जैसे वह सपना देख रही है। सिद्धार्थ को आदिवासियों के बारे में कैसे पता चला? तो यह वाकई अफसोसनाक है। उन सभी आदिवासियों को कुछ अफसोस हुआ। उन्हें आक्रमणकारियों के संसाधनों, खासकर उनकी औषधीय गोलियों और हथियारों की तत्काल आवश्यकता थी। लेकिन यह भी ठीक है। चूंकि तुमने मुझे बचाया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें बिना पैसे के काम नहीं करने दूंगा, सिद्धार्थ ने सांत्वना दी। सिद्धार्थ, हमने भगवान हेवेनाई की वजह से तुम्हारी मदद की है। हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। क्या तुम हमें नीची नजर से देख रहे हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तो फिर मैं शिष्टाचार के कारण खड़ा नहीं होऊंगा। क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुककर आराम कर सकते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। आखिरकार उनका आध्यात्मिक युवान समाप्त हो चुका था। इस तरह की स्थिति सबसे खराब थी। भले ही उनके पास आधे से भी कम आध्यात्मिक युवान होता, वे इसे कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक कर सकते थे। लेकिन अब जब वे पूरी तरह से थक चुके थे, तो ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर लगभग मृत्यु की स्थिति में पहुंच गया है। उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में बहुत समय लग गया। यह एक बहुत ही परेशानी वाली बात थी। यही वजह थी कि साधक अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल तब तक नहीं करते थे जब तक कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत न पड़े। आप जनजाति में आकर आराम कर सकते हैं, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया। वह वास्तव में बेहद उत्सुक था कि भगवान हेवेनाई इस आक्रमणकारी सिद्धार्थ की देखभाल क्यों करेंगे। सिद्धार्थ और यू शियाओकियान ने एक क्यूई रिकवरी गोली निगल ली। 1 घंटे बाद उन्हें आखिरकार लगा कि वे चल सकते हैं और वे आदिवासियों के साथ अपने पैतृक स्थान पर चले गए। लेकिन इस बार सिद्धार्थ को अपनी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए मजबूर नहीं किया गया। कुछ छोटी दूरी की परिवहन संरचनाओं के बाद वे एक रेगिस्तान में पहुंचे। वे रेगिस्तान में आगे बढ़ते रहे। चूंकि सिद्धार्थ और यू शियाओकियान ने अपने सारे आध्यात्मिक युआन खर्च कर दिए थे, इसलिए वे उड़ नहीं सकते थे। इसके अलावा यू शियाओकियान एक महिला थी। उसे दूसरों द्वारा उठाकर ले जाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए सभी केवल चल सकते थे। क्या मैं सीनियर का नाम पूछ सकता हूं? सिद्धार्थ ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। मैं आपसे वरिष्ठ कहलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं शी कैंग हूं, स्टोन जनजाति का सदस्य। हम सभी का उपनाम शी है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें बात करना पसंद नहीं है, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। सिद्धार्थ यूजियाओ कियान ने सिद्धार्थ को हल्के से मारा, जिसका मतलब था कि जब वे दोस्त नहीं थे तो उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यह ठीक है। हमारे स्टोन जनजाति के लोग वास्तव में थोड़े चुप रहने वाले हैं, शी कैन ने स्पष्ट रूप से कहा। सिद्धार्थ मुस्कुराया। मैं पहले स्टोन जनजाति के संपर्क में नहीं आया था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए जियाओ जनजाति के साथ रहा था। मुझे लगता है कि अब हम बाहरी नहीं हैं। इसके अलावा आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए शिष्टाचार पर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। स्टोन जनजाति के विशेषज्ञों ने अंदर सिर हिलाया। उनके लोगों को इतना बोलना पसंद नहीं था, और जो शब्द वे बोलते थे वे हमेशा सीधे और मुद्दे पर होते थे। उनका चरित्र ऐसा ही था, और हालांकि वे भगवान हेवनाई के आदेशों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते थे, फिर भी वे सिद्धार्थ के प्रति बहुत दयालु महसूस नहीं करते थे। आखिरकार वह एक आक्रमणकारी था, लेकिन सिद्धार्थ शुरू से ही ईमानदारी और स्वाभाविकता से बात कर रहा था, जैसे कि वे अजनबी न हो। इससे वे उसके प्रति अधिक सहज महसूस करने लगे। बड़े भाई सिद्धार्थ, एक आदमी ने कहा। नहीं, मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं। तुम मुझे सिर्फ भाई कह सकते हो, सिद्धार्थ ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। वह इतना बूढ़ा नहीं था कि कोई 30 साल का व्यक्ति उसे बड़ा भाई कह सके। क्या वह जानबूझकर उसे बूढ़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था? ठीक है भाई सिद्धार्थ। वे लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? इस व्यक्ति ने पूछा। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने देखा कि शी कैन उसे घूर रहा था, और उसे एहसास हुआ कि उसने गलत कहा था। सिद्धार्थ हंसा और उस व्यक्ति से थोड़ा लंबा होने के कारण उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। हाँ, इसके बारे में बात करना ही क्रोध पैदा करने वाला है। उनमें से एक मेरा प्राणघातक दुश्मन है, जबकि दूसरा, वह सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर रहा था और मुझे कुचलकर मार डालना चाहता था ताकि साबित कर सके कि वह कितना खतरनाक है। भाई बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? मैं और क्या कर सकता था? बस उन्हें पीट पीट कर मार डालूं। बिल्कुल, मैंने यही किया। इसलिए वे बारबेक्यू में बदल गए। लेकिन हम उनसे ज्यादा बेहतर नहीं थे। वे दो बदमाश मुझे हरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे संभालने के लिए छोटे भाइयों के एक समूह को बुलाया। अगर तुम नहीं होते तो मैं मर जाता, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। उसके असभ्य शब्दों ने स्टोन जनजाति के विशेषज्ञों को थोड़ा मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उन्हें इस तरह की बोलने की विधि पसंद थी। यह सीधा और स्पष्ट था। बेशक सिद्धार्थ भी बता सकता था कि स्टोन जनजाति के लोग ऐसे ही थे, इसलिए वह इस तरह से बात करता था। यू शियाओ कियान कुछ अवाक रह गई। वह निरीक्षण करने में कुशल थी, और वह सिद्धार्थ के कुछ शब्दों और हाव भावों से ही बता सकती थी कि उसके प्रति आदिवासियों की सतर्कता काफी कम हो गई है। वे उससे बात करने और मजाक करने लगे। सिर्फ 1 घंटे में ही सिद्धार्थ ने उनसे ऐसे बात करना शुरू कर दिया जैसे वे पुराने दोस्त हों। ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ की चेहरा पढ़ने की क्षमता वाकई कारगर थी। स्टोन जनजाति के लोग भी उसके जैसे ही सीधे सादे लोग थे। हाँ, भाई सिद्धार्थ, तुम वाकई तरोताजा हो और मेरे स्वाद के मुताबिक हो। एक बार जब हम वापस आएंगे तो साथ में एक अच्छी ड्रिंक लेंगे, आदिवासियों में से एक ने हंसते हुए कहा। स्टोन जनजाति के लोग पहले से ही उसे भाई की तरह मानते थे। शी कैन ने भौहें सिकोड़ी। सिद्धार्थ ने अपना आध्यात्मिक युवान समाप्त कर लिया है। उसे आराम की जरूरत है। तुम लोगों को उसे परेशान नहीं करना चाहिए। मैं भूल गया। ठीक है, तो हम भाई सिद्धार्थ के ठीक होने तक इंतजार करेंगे और फिर शराब पिएंगे। सिद्धार्थ, उन 2 चारकोल लोगों को बहुत मजबूत होना चाहिए, है न? शी कैन ने पूछा। यह पहली बार था जब उसने सिद्धार्थ से कोई सवाल पूछा था। शायद उसे लगा कि सिद्धार्थ इतना स्पष्ट और सीधा था कि वह अपनी शंकाओं को दूर कर सकता था। हाँ, वे वास्तव में शक्तिशाली हैं। उनका प्रजनन अच्छा था, और वे 2 जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल हैं जिनके पास पैतृक रक्त वंशानुक्रम है। जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल के बीच भी वे शीर्ष व्यक्ति हैं, सिद्धार्थ ने कहा। इससे पहले सिद्धार्थ उसी क्षेत्र में किसी पर भी हावी हो सकता था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शैतान उसे घेर रहे हैं। उनसे लड़ना उसके लिए और भी मुश्किल होता जा रहा था। अब वह उन्हें हरा भी नहीं सकता था। लेकिन बाकी लोग एकदम खामोश थे। वे सभी हैरान होकर सिद्धार्थ को देख रहे थे। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल कितने शक्तिशाली होते हैं। हम आ गए हैं। मैं तुम्हें कबीले के नेता से मिलवाता हूं। रेगिस्तान में एक मरुद्यान दिखाई दिया।
मरुद्यान के भीतर तंबुओं की एक कतार थी। शी कैंग ने सिद्धार्थ को स्टोन जनजाति के नेता से मिलवाया। सिद्धार्थ यह देखकर चौंक गया कि वह फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ था। दिखने में वह शी कैंग की ही उम्र का लग रहा था और बाद में ही सिद्धार्थ को पता चला कि वह शी कैंग का दादा था। उसे सिद्धार्थ और यू शियाओकियान का यहाँ आना कोई अजीब बात नहीं लगी। वह बहुत मिलनसार था। उसने सीधे सिद्धार्थ और यू शियाओकियान के लिए एक नया तंबू स्थापित किया, साथ ही साथ गार्ड भी तैनात किए ताकि वे शांति से ठीक हो सकें। उसने उन्हें अपने स्टोन जनजाति की सबसे कीमती औषधीय गोलियां भी दी, लेकिन स्वाभाविक रूप से उन औषधीय गोलियों को लेने से मना कर दिया गया। वे बहुत कम थीं और सिद्धार्थ खुद को उन्हें खाने के लिए मजबूर भी नहीं कर सका। उसने बस इतना कहा कि यू शियाओकियान के साथ एकांत में जाने से पहले उसके पास अपनी गोलियां थीं। इस बार उसे ठीक होने में बहुत समय लगा। सिद्धार्थ आधे महीने के बाद ही एकांतवास से बाहर आया। उसका आध्यात्मिक युवान आखिरकार ठीक होने लगा था। यह आग जलाने जैसा था। पहली आवश्यकता थी ज्वाला बीज। जब आध्यात्मिक युवान पूरी तरह से समाप्त हो जाता था तो ज्वाला बीज भी बुझ जाता था। पुनः प्राप्त करने के लिए ज्वाला बीज को पुनः प्रज्वलित करना पड़ता था ताकि अधिक आध्यात्मिक युवान प्राप्त हो सके। अपने आध्यात्मिक युवान के ज्वाला बीज को प्रज्वलित करने में उसे आधा महीना लग गया। अपने आध्यात्मिक युवान को पूरी तरह से समाप्त करने की कीमत बहुत भारी थी। यू शियाओकियान अभी भी बैठी हुई थी। एकांत में रहते हुए उसने अपना घूंघट नहीं पहना था। उसका सुंदर चेहरा, जो पवित्र और मोहक दोनों था, उसके सामने पूरी तरह से प्रकट हो गया था। यह एक तरह की आत्मा चुराने वाली सुंदरता थी जो इसे ऐसा बना देती थी कि कोई व्यक्ति खुद को इससे मुक्त नहीं कर सकता था। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद सिद्धार्थ को अचानक एहसास हुआ कि उसकी सांसें तेज हो गई हैं और उसके अंदर तीव्र इच्छा जागृत हुई है। उसे चूमने की तीव्र इच्छा हो रही थी। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। महत्वपूर्ण बातें 3 बार कहनी पड़ती हैं। मांस जल्दी या बाद में बर्तन में पक जाएगा। यह भागेगा नहीं, इसलिए जल्दबाजी मत करो। सर्वोच्च इच्छा शक्ति के साथ सिद्धार्थ ने नियंत्रण खोने से बचने के लिए यू शियाओकियान से मुंह मोड़ लिया। उसके आसपास खुद को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। चलो लूट की जांच करते हैं। खुद को विचलित करने के लिए सिद्धार्थ ने अपने आध्यात्मिक स्थान के अंदर देखा। अरे, क्या मैं कुछ देख रहा हूं? इतनी सारी चीजें हैं। सिद्धार्थ लगभग उछल पड़ा। उसका आध्यात्मिक स्थान विभिन्न खजाने की वस्तुओं से भरा हुआ था। उन्हें एक छोटे से पहाड़ पर ढेर कर दिया गया था। संभवतः उनमें से कम 1000 थे। इसके अलावा खजाने की वस्तुओं के बगल में सैकड़ों स्थानिक छल्ले देखे जा सकते थे। जब आप लोगों को मार रहे थे तो मुझे कुछ न करने में शर्म आती, इसलिए मैंने आपको यह कबाड़ इकट्ठा करने में मदद की। यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के कर्म को रद्द कर देगा, पूर्वी बंजर भूमि बेल ने कहा। वरिष्ठ, आपने कितना ठीक किया है। सिद्धार्थ खुश था। वह जानना चाहता था कि ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने कितना ठीक किया है ताकि वह तय कर सके कि इसका इस्तेमाल कब करना है। मैं कितना ठीक हो गया हूं। हे, आपको मेरे साथ ऐसा खेल खेलने की जरूरत नहीं है। मुझे जो चोटें लगी हैं उनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा शरीर अधूरा है और यह थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति केवल मेरी आत्मा को पोषण देने में सक्षम है। ठीक होने के लिए मुझे अपने शरीर के अन्य टुकड़ों को खोजने की जरूरत है, पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने कहा। आपके शरीर के बाकी अंग कहाँ हैं? क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? सिद्धार्थ ने विनम्रता से पूछा। हे, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा एक और एहसान चुकाऊं? छोटे दोस्त, यह सोचना छोड़ दो। तुम्हारा भाग्य दूसरों से अलग है। भले ही यह कर्म से छुटकारा पाने के लिए हो, हर बार जब मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम्हें स्वर्गीय दाओस के कर्म भुगतने पड़ेंगे। तुम इस जीवन में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हो। इसे धर्मनिरपेक्ष दुनिया के तरीके से कहें तो अगर तुम पहाड़ पर झुकोगे तो पहाड़ गिर जाएगा, अगर तुम पानी पर झुकोगे तो पानी सूख जाएगा। क्या बकवास है? ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक बदकिस्मत सितारा हूं? सिद्धार्थ अवाक रह गया। ऐसा नहीं है। आपको बस इतना जानना है कि आपका साधना पथ बाकी सभी से अलग है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको काम करना होगा, पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने कहा। अचानक उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसे लगा होगा कि उसने किसी निषेध को छू लिया है। ठीक है, मुझे लगता है कि वैसे भी शक्ति भाग्य से ज्यादा विश्वसनीय है। सीनियर, क्या इस ढेर में कोई अच्छी खजाना वस्तुएं हैं? क्या आप मुझे कुछ चुनने में मदद कर सकते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। ये सब कूड़ा है।
इसमें से चुनने के लिए क्या है? पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने कहा। नहीं, कृपया इन्हें अपनी ऊंचाई से मत देखिए। मुझे यह जानना है कि इनमें से कौन सी चीजें बेहतरीन हैं और कौन सी बेकार हैं, सिद्धार्थ ने कहा। खजाने की वस्तुओं को निम्न, मध्यम, उच्च और शीर्ष श्रेणी में विभाजित किया जाता है। आपके पास पहले से ही 2 शीर्ष श्रेणी के खजाने की वस्तुएं हैं। उनमें से एक तलवार है, फ्लाइंग रेनबो। दूसरी आपकी रक्तरंग की कृपाण है। जहां तक आपकी उस कृपाण की बात है, तो उसे किसी प्राचीन शिल्पकार द्वारा गढ़ा जाना चाहिए था। यह औसत से बहुत बेहतर है और इसकी जन्मजात गुणवत्ता को भी अपग्रेड किया गया है। यह बुरा नहीं है, पूर्वी बंजर भूमि बेल ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिद्धार्थ ने जल्दी से फ्लाइंग रेनबो और ब्लड ड्रिंकर को आदिम अराजकता वाले स्थान से बाहर निकाला। उसने पूछा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे उनके बारे में और बता सकते हैं? मैं? क्या तुम मेरे साथ किसी साधारण कारीगर की तरह व्यवहार कर रहे हो? पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने झुंझलाहट के साथ कहा। लेकिन हालांकि वह असंतुष्ट थी, फिर भी उसने कहा, उड़ते इंद्रधनुष की गुणवत्ता खराब नहीं है। इसमें इस्तेमाल की गई फोर्जिंग तकनीक में थोड़ी कमी थी, लेकिन चूंकि एक विशेषज्ञ ने एक बार अपनी खुद की तलवार दांव का इस्तेमाल करके इसकी आत्मा बनाई थी, इसलिए इसमें तलवार दांव की इच्छा का एक निशान है। हालांकि आप तलवार के साधक नहीं हैं और आप इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए यह किस्मत में है कि यह आपका साथी नहीं बन सकता। आपको इसके लिए एक बेहतर गुरु ढूंढना चाहिए। सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा कि इसके लिए यू ज़ीफेंग से बेहतर कोई गुरु नहीं हो सकता। शुरू में उसकी योजना पहले से ही उसे देने की थी। जहां तक तुम्हारे रक्तरंगीन कृपाण की बात है, इसकी वस्तुआत्मा घायल हो गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी शक्ति कम है। ओह, इसने वास्तव में फीनिक्स ब्लड ब्लैक गोल्ड को अवशोषित कर लिया और अभी भी इसका सार पचा रहा है। सिद्धार्थ, तुम्हारे पास फीनिक्स ब्लड ब्लैक गोल्ड है? पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने पूछा। हाँ, मुझे पता है। अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन अब इसमें सिर्फ कुछ टूटे हुए टुकड़े हैं, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ ने देखा कि फीनिक्स ब्लड ब्लैक गोल्ड अयस्क जो उसने प्राप्त किया था, वह पहले से ही खंडित था। यह अब टूट चुका था और उसने मान लिया कि अब इसका कोई खास उपयोग नहीं है। मुझे इसे देखने दो, पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने थोड़ी तत्परता से कहा। सिद्धार्थ ने प्राइमल कैओस स्पेस से फीनिक्स ब्लड ब्लैक गोल्ड का एक टुकड़ा निकाला। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने अयस्क को स्कैन किया और चौंक गया। इसमें वास्तव में दिव्य फीनिक्स का सार रक्त है और दिव्य फीनिक्स के शुद्ध रक्त वाले वंशज से है। यह मेरे लिए बहुत मददगार है। यह सुनकर कि पूर्वी बंजर भूमि की घंटी इसे चाहती है, सिद्धार्थ अपने आदिम अराजकता स्थान से सभी फीनिक्स रक्त काला सोना ले आया। आध्यात्मिक स्थान में अधिक से अधिक अयस्क को प्रवेश करते देख पूर्वी बंजर भूमि की घंटी यह कहे बिना नहीं रह सकी, सिद्धार्थ, यह अयस्क मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आपकी शर्तें नहीं बदलती। आप मेरी सिर्फ एक बार मदद कर सकते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप हार रहे हैं। यह ठीक है। मैं इतना कंजूस नहीं हूं। ब्लड ड्रिंकर ने पहले ही कह दिया है कि उसे इस अयस्क की जरूरत नहीं है। यह मेरे लिए बेकार है। अगर तुम इसे नहीं चाहते तो मुझे इसे फेंक देना होगा, सिद्धार्थ ने कहा। उसके पास वास्तव में इसका कोई उपयोग नहीं था, क्योंकि उसके पास अयस्क को गलाने के लिए समय या ऊर्जा नहीं थी। पूर्वी बंजर भूमि की घंटी थोड़ी शर्मिंदा थी। आखिरकार उसका दर्जा बहुत ऊंचा था, लेकिन उसकी अपनी मुश्किलें थीं और वह सिद्धार्थ की ज्यादा मदद नहीं कर सकती थी। फीनिक्स ब्लड ब्लैक गोल्ड प्राप्त करने के बाद ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल को सिद्धार्थ की अधिक मदद न कर पाने का दुख हुआ। इसलिए इसने सिद्धार्थ को खजाने की वस्तुओं को ग्रेड में विभाजित करने में मदद की। सिद्धार्थ यह देखकर निराश हुआ कि उसके द्वारा प्राप्त किए गए खजाने की कई वस्तुएं सिर्फ निम्न श्रेणी की थीं। ताबूतों से और मारे गए लोगों से प्राप्त वस्तुओं को मिलाकर उसने कुल 1187 खजाने की वस्तुएं प्राप्त की थीं। उनमें से 1045 केवल निम्न श्रेणी की थीं। इससे उसका उत्साह कम हो गया, लेकिन फिर जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह अनजाने में हंस पड़ा। वह बहुत लालची था। आखिरकार वे खजाने की वस्तुएं थीं, गोभी नहीं। जब उसने इसके बारे में सोचा तो जुआनटियन दाओ संप्रदाय के खजाने में कितनी खजाने की वस्तुएं थीं। एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कब संतुष्ट होना है। 107 मध्यम श्रेणी के खजाने के आइटम थे। मध्यम श्रेणी के खजाने के आइटम में उच्च स्तर की आत्मात्माएं थीं। उनके पास एक निश्चित स्तर की बुद्धिमत्ता थी
और इस प्रकार वे निम्न श्रेणी के खजाने के आइटम जितने मूर्ख नहीं होंगे। वे अपने स्वामियों को और भी अधिक शक्ति जारी करने में मदद कर सकते थे। वहां 35 उच्च श्रेणी के खजाने की वस्तुएं थीं। उनमें से 2 थे पगोडा और वह कंगन जो उसने हुआंग जुन्मो से ठगा था। सिद्धार्थ का अनुमान था कि हुआंग जुन्मो को निश्चित रूप से इन 2 खजाने की वस्तुओं की असली ताकत का पता नहीं था। उसे लगा कि वे बुरी नहीं थीं, लेकिन उनका असली मूल्य नहीं पता था। अगर पूर्वी बंजर भूमि की घंटी न होती तो सिद्धार्थ भी उनका मूल्य नहीं पहचान पाता। उच्च श्रेणी के खजाने की वस्तुओं में और भी अधिक बुद्धिमान वस्तुआत्माएं होती थीं, लेकिन ऐसी खजाने की वस्तुओं के लिए उनके स्वामियों को उन्हें पोषित करने और विश्वास का बंधन बनाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होती थी। वे अपने मालिकों के साथ अनुबंध बनाते थे, जिसमें प्रत्येक पक्ष दूसरे पर निर्भर होता था। दोनों पक्षों के साथ मिलकर काम करने से वे सबसे बड़ी शक्ति जारी कर सकते थे। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने बताया कि ब्लडरिंकर मूल रूप से एक शीर्ष श्रेणी का खजाना आइटम था। इसकी गुणवत्ता बहुत उच्च थी और इसमें जो शिल्प कौशल था उसकी आलोचना नहीं की जा सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फीनिक्स ब्लड ब्लैक गोल्ड की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद इसकी गुणवत्ता में बहुत वृद्धि हुई थी। बात बस इतनी थी कि इसकी वस्तुआत्मा एक बार घायल हो गई थी, इसलिए सिद्धार्थ को अपनी आत्मा से इसे पोषित करने की जरूरत थी। इसने सिद्धार्थ को एक वस्तुपोषण तकनीक दी। इससे सिद्धार्थ खुश हो गया। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल बहुत ही चुस्त थी, इसलिए जो कुछ भी उसने उसे प्रेषित किया वह निश्चित रूप से एक अमूल्य खजाना था। यह पोषण तकनीक अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत थी और उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इसके अलावा ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने यह नहीं कहा था कि वह इस तकनीक को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता। उसने इस गुप्त कला को अपने आसपास के सभी लोगों तक पहुंचाने की योजना बनाई। इस तरह वे खजाने की वस्तुओं को भी जल्दी से नियंत्रित कर सकते थे। अफसोस की बात है कि यू शियाओ कियान मूल शैतान जाति से थी। उनके हथियार उसकी दुनिया से अलग थे। वह इन खजाने की वस्तुओं की शक्ति को बाहर नहीं ला सकी, यही वजह थी कि वे सभी सिद्धार्थ के हाथों में थे। आधे दिन बाद यू शियाओ कियान भी जाग गई। वह अपनी स्वर्गीय दाव ऊर्जा को सक्रिय करने में सफल रही थी और अपनी आध्यात्मिक युवान को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया था। हालांकि उसने अपनी मूल ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था और इस दुनिया में उसकी मूल ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना असंभव था। इसके लिए उसे स्काई स्क्रैपिंग वर्ल्ड में वापस लौटना पड़ा। सिद्धार्थ को परेशान होकर अपनी ओर देखते हुए देखकर वह मुस्कुराई और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि यह अच्छी बात है। मूल शैतान जाति की थोड़ी सी भी ऊर्जा के बिना वह अमर पथ में क्लेश से गुजर सकती है और उसका बिजली का बपतिस्मा प्राप्त कर सकती है। अनगिनत लोग अभी आध्यात्मिक क्यूई विस्फोट का इंतजार कर रहे थे। इससे उन्हें सागर विस्तार के लिए एक आदर्श आधार मिलेगा और वे अपने साधना पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। कई लोगों ने तो यह भी सोचा कि देवता या अमर बनने का रहस्य इस स्वर्गीय क्लेश में निहित है। मूल रूप से यू शियाओ कियान का उस क्लेश से गुजरने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि सिद्धार्थ ने उसे एक स्वर्गीय दाव फल दिया था, इसलिए वह उस विशेष उपचार का आनंद ले सकती थी। वह अपने कबीले के लोगों को यह बताने की तैयारी भी कर रही थी कि वे अपनी मूल ऊर्जा को समाप्त करने के तरीके खोजें ताकि वे भी अपने क्लेशों से गुजर सकें। भाई सिद्धार्थ, कोई आपको ढूंढ रहा है, एक व्यक्ति ने तंबू के बाहर से पुकारा। गोरैन। सिद्धार्थ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे ढूंढने वाला व्यक्ति गोरैन था। स्टोन जनजाति के इलाके में गोरान को 1 दर्जन विशेषज्ञों ने घेर लिया। उन्होंने उसे सिद्धार्थ के साथ तभी जाने दिया जब उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ उसे जानता है। हाँ बॉस, मैं आपको लंबे समय से ढूंढ रहा था, लेकिन सोच रहा था कि आप आदिवासियों के साथ चले गए। छोटे भाई की श्रद्धा मूसलाधार पानी की तरह है। गोरैन यह देखकर आश्चर्यचकित था कि सिद्धार्थ ने इतनी शांति से आदिवासियों के पक्ष में अपना रास्ता बना लिया था। क्या तुम बेकार की बातें करना बंद कर सकते हो? सिद्धार्थ ने कहा। यह बदमाश और भी ज्यादा चापलूस बनता जा रहा था। गोरैन की शरारती मुस्कान देखकर यू शियाओ कियान खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। वे दोनों वास्तव में एक जैसे थे। बस यह अज्ञात था कि किसने किसे संक्रमित किया था। वाह बॉस, आप दूसरे को पकड़ने में कितने तेज थे। सिद्धार्थ ने गोरैन का गला पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए तंबू के अंदर ले गया। इस बदमाश के मुंह पर लगाम नहीं थी और कौन जानता था कि वह एक पल में क्या कह देगा। बॉस, आपने तो मुझे लगभग गला घोंटकर मार ही डाला। खांसी खांसी, गोरैन ने बड़बड़ाते हुए कहा। ओह शुक्रिया भाभी। गोरैन ने दोनों हाथों से यू शियाओ कियान से चाय का कप सम्मानपूर्वक लिया।
यू शियाओ कियान शर्मा गई और जल्दी से सिद्धार्थ के पास चली गई। तुम दोनों बातें कर सकते हो, मैं टहलने चलती हूँ। यू शियाओ कियान के चले जाने के बाद गो रान प्रशंसा से आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। बॉस, आपकी पिकअप क्षमताएं वास्तव में स्वर्ग के नीचे बेजोड़ हैं। मैं भी आपके दायरे में कब पहुंच सकता हूं? सबसे मजबूत दुश्मनों को मारना, सबसे खूबसूरत लड़कियों को उठाना। सिद्धार्थ ने यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि वह यू शियाओ कियान को लंबे समय से जानता था। उसने पूछा, तुम यहां कैसे आई? गो रैन ने कहा, क्या मैं वही नहीं कर रहा हूं जो आपने मुझे करने के लिए कहा था? मैंने यह सारा समय सभी को खोजने में बिताया। तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल रहा है। तो क्या तुम सभी को ढूंढने में कामयाब रहे? सिद्धार्थ ने पूछा। वह जानता था कि गो रान का कवच एक उड़ने वाली नाव में बदल सकता है। लोगों की तलाश करने के मामले में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। सौभाग्य से मैंने आपके आदेशों को विफल नहीं किया। मैं मेंग क्यू और वानेर से संपर्क करने में कामयाब रहा। वे अभी एकांत में हैं। जहां तक यू जिफेंग का सवाल है, उसकी किस्मत आसमान छू रही थी। उसे एक प्राचीन तलवार दांव विरासत में मिली थी। जब मैंने उसे पाया तो उसने सोचा कि मैं एक दुश्मन हूं और अपनी तलवार के एक वार से मुझे लगभग मार ही डाला। गु यांग भी आलसी नहीं था। उसने एक प्राचीन औषधीय गोली प्राप्त की और उसे अवशोषित करने की प्रक्रिया में है। हर कोई एकांत में छिपा हुआ है। मेरे अलावा कोई और उनकी स्थिति नहीं जानता। वाइल्ड के लिए मुझे वाइल्ड के बारे में पता है। हम एक दूसरे से टकरा गए। हालांकि सिद्धार्थ ने गो रान को बताया कि कैसे लीक्वी और सॉन्ग मिंगुआन चले गए थे। गो रान ने सिर हिलाया। सच में मुझे भी लगा कि जब मैं उन्हें वाइल्ड के पास लाया था तो वे दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो किया जा सके। सभी लोगों का अपना गौरव होता है और एक व्यक्ति जितना मजबूत होता है उसका गौरव उतना ही अधिक होता है। मेरे जैसे बेशर्म लोग दुर्लभ हैं। कप्तान के रूप में वे दोनों 90 ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के प्रभारी हैं। हालांकि गु यांग और यू जिफेंग की तुलना में वे बहुत कमजोर हैं। उन्हें स्वाभाविक रूप से यह एहसास पसंद नहीं है। मजबूत बनने की चाहत गलत नहीं थी। सिद्धार्थ को अपनी लगाम ढीली करनी चाहिए और उन्हें अपने मौके तलाशने के लिए ज्यादा जगह देनी चाहिए। यह एक ऐसा सिद्धांत था जिसे सिद्धार्थ समझता था, लेकिन वह उस पर अमल करने में असमर्थ था। अपने एक भी भाई को खोने पर उसे बहुत दुख होता। सिद्धार्थ की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर गो रान ने आगे कहा, भाभी मेंग क्यू ने एक प्राचीन भूल भुलिया में एक गुप्त कला प्राप्त की है। वह इसका अध्ययन कर रही है। भाभी वानेर के लिए उसे एक वायु विशेषता परीक्षण क्षेत्र मिला है। उसने वहीं रहने का फैसला किया। यह सारी खुशखबरी सुनकर सिद्धार्थ का दिल आखिरकार शांत हो गया। मैंने उन्हें वह सब कुछ दे दिया है जो आपने मुझसे देने के लिए कहा था। अब हर कोई आध्यात्मिक क्यूई विस्फोट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि समुद्र विस्तार को तोड़ सके, गो रान ने कहा। वह पहले से ही जियांटियन के शिखर पर था और बस उस पल का इंतजार कर रहा था। लेकिन बॉस की तुलना में हम वास्तव में आलसी थे। मैंने आपके बारे में सभी कहानियां पहले ही सुन ली हैं और इसी तरह मैं आपको यहां ढूंढने में कामयाब रहा। जब यू चांगहाओ और जू यू साथ काम करते थे तब भी आप उन्हें कुत्तों की तरह पीटते थे और लगभग मार ही डालते थे। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। यह कोई खुश होने वाली बात नहीं है। किसी ने मुझे बताया कि जू यू और यू चांगहाओ जैसे जन्मजात दिव्य प्राणी, जिनके पास अपने पूर्वजों का रक्तवंश आशीर्वाद भी है, वे समुद्र विस्तार तक पहुंचने पर स्वतः ही चौथे दर्जे के दिव्य प्राणी बन जाएंगे। और यह सबसे बुरी बात नहीं है। उनकी कई जन्मजात दिव्य क्षमताएं केवल समुद्र विस्तार तक पहुंचने पर ही पूरी तरह से इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसलिए एक बार जब वे आगे बढ़ेंगे तो उनकी युद्ध शक्ति दर्जनों गुना बढ़ जाएगी, शायद 100 गुना से भी ज्यादा। सिद्धार्थ सिर्फ उसे डराने की कोशिश नहीं कर रही थी। यही बात लेंग युयान ने उसे बताई थी। उससे मुठभेड़ से पहले जू यू उसका लक्ष्य था। वह जू यू के सी एक्सपेंशन तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी ताकि उसके खिलाफ पूरी लड़ाई हो सके। अब जब उसने अपना लक्ष्य बदलकर सिद्धार्थ को अपना लक्ष्य बना लिया था तो वह नहीं चाहती थी कि वह दूसरों के हाथों व्यर्थ ही मर जाए, इसलिए उसने उसे इस बारे में चेतावनी दी थी। लेंग युयान के चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से उसे डराने की कोशिश नहीं करेगी। अब जब वह उन शक्तिशाली प्रतिभाओं से लड़ चुका था तो सिद्धार्थ उनकी जन्मजात दिव्य क्षमताओं से हैरान था। एक बार जब वे समुद्री विस्तार तक पहुंच गए तो वे अपनी असली शक्ति के साथ विस्फोट करने में सक्षम होंगे। इतना
गो रैन ने आश्चर्य से पूछा। शायद जितना तुम सोचती हो उससे भी ज्यादा, सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा। यह सुनिश्चित करना सबसे अच्छा था कि वह लापरवाह न हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। चूंकि तुम सभी का स्थान जानते हो, इसलिए यह सही है। सिद्धार्थ ने 4 स्वर्गीय दांव फल निकाले। वे स्वर्ग को चुनौती देने वाले खजाने थे। स्वाभाविक रूप से उसे गुओ रान को उनका परिचय देने की जरूरत नहीं थी। वह लगभग खुशी में चिल्ला पड़ा। सिद्धार्थ ने गुओ रान को 4 स्थानिक अंगूठियां भी दी। मेंग क्यू, तान वानेर, गुयांग और यू जिफेन के लिए एक एक अंगूठी थी। उसने उन्हें उनकी विशेषताओं के अनुसार चीजें दी थीं। उनमें से प्रत्येक को कम से कम 10 खजाने की वस्तुएं दी गईं, और केवल सबसे अच्छी। वहां हथियार, जूते और हाथ रक्षक, साथ ही कठोर और नरम कवच भी थे। यहां तक कि कंगन, अंगूठियां, हार, झुमके और सभी प्रकार की विभिन्न खजाने की वस्तुएं भी थीं। संक्षेप में कहें तो सिद्धार्थ उन सभी को पूरी तरह से सुसज्जित कर रहा था। वह एक अमीर जमींदार की तरह था जो अपने पैसे का इस्तेमाल करके सभी की शक्ति को एक नए स्तर तक बढ़ा रहा था। हालांकि इन खजाने की वस्तुओं की असली शक्ति को मुक्त करने के लिए सभी को पहले समुद्री विस्तार की ओर बढ़ना होगा। अन्यथा जियांटियन क्षेत्र में आध्यात्मिक युआन की थोड़ी सी मात्रा उन्हें एक भी खजाने की वस्तु का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगी। मूल रूप से इन खजाने की वस्तुओं को स्थानिक छल्लों में संग्रहित नहीं किया जा सकता था। यह पूर्वी बंजर भूमि की घंटी थी जिसने उनकी शक्ति को सील करने में मदद की थी ताकि वे छल्लों में सो जाएं। वे तभी जागते थे जब उन्हें बाहर निकाला जाता था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि गो रैन स्थानिक छल्लों को आपस में नहीं मिलाएगा, सिद्धार्थ ने उसे सभी खजाने की वस्तुएं दे दी जिनकी उसे जरूरत नहीं थी। गो रैन की फोर्जिंग टेबल एक अनमोल खजाना थी। जैसे जैसे गो रैन का अपना कौशल बढ़ता गया, उसने इसके और भी कई आश्चर्यजनक पहलुओं की खोज की। एक यह था कि यह उसके शरीर में समा सकती थी। एक और बात यह थी कि फोर्जिंग टेबल के पास अपनी जगह थी। इसमें कई चीजें रखी जा सकती थीं। लेकिन फिर भी 1000 से ज्यादा ट्रेजर आइटम ने लगभग पूरी जगह भर दी थी। बॉस, क्या मैं सपना देख रहा हूं? गो रान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने इतने सारे खजाने की वस्तुएं कैसे प्राप्त की? जुआंटियन दाओ संप्रदाय में इतने सारे समुद्री विस्तार विशेषज्ञ थे जिनके पास अभी भी खजाने की वस्तु रखने की योग्यता नहीं थी। सच में खजाने की वस्तुएं बहुत दुर्लभ थीं। बस इतना था कि सिद्धार्थ ने उनमें से एक घोंसले का सामना किया था, साथ ही साथ उसके साथ वहां आए अन्य विशेषज्ञों को भी लूट लिया था। इसलिए अब उसके पास उनकी बहुत बड़ी संख्या थी। आप इन खजाने की वस्तुओं का अध्ययन कर सकते हैं। शायद वे आपकी फोर्जिंग कला में मदद करेंगे। ये भी हैं। सिद्धार्थ ने अपना हाथ हिलाया और जमीन पर सुइयों का ढेर दिखाई दिया। वे रॉकथॉर्न चूहों की क्विल थीं। ये क्या है? ये धातु जैसे नहीं दिखते। गो रैन ने एक सुई उठाई, लेकिन परिणामस्वरूप तीखी कलम उसकी उंगली में चुभ गई। स्वर्ग! सिद्धार्थ अवाक रह गया। उसके हाथ में खंजर आया और उसने गो रैन की उंगली काट दी। वह उंगली तुरंत काली पड़ गई और जमीन पर गिरने पर जंग खा गई। अरे कितना जहरीला है! गो रान चौंक गया। वह अपनी स्वर्गीय दांव रिकवरी का उपयोग करना भी भूल गया। आप इनका ठीक से अध्ययन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप इन्हें अपने आविष्कारों में शामिल कर सकते हैं। यदि आप इनका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं तो ये एक भयानक हत्या का हथियार बन जाएंगे, सिद्धार्थ ने कहा। आखिरकार यहाँ एक अमूल्य खजाना है। मुझे यकीन है कि आप इसे देखकर खुश होंगे। जब गो रान ने विशाल पृथ्वी ड्रैगन के अंडे को देखा तो वह अतुलनीय रूप से उत्साहित था। सिद्धार्थ ने उसे मेंग्क्यू और तान वानेर के लिए शेष 2 अंडे भी लेने को कहा। उसने उसे पहले मेंग्क्यू को खोजने के लिए कहा ताकि वह गो रान को अंडे को बांधने में मदद कर सके और उसे जादुई जानवर पालना सिखा सके। जब गो रान चला गया तो वह बहुत खुश था। सिद्धार्थ भी आराम करने में कामयाब रहा। वह एक बार फिर यू शियाओकियान के साथ एकांत में चला गया, अपने आध्यात्मिक युआन को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने औषधीय गोलियां खाना भी शुरू कर दिया, जिससे 9वें स्टार परिवर्तन की ओर आगे बढ़ा। एक बार जब ज्ञानोदय महल का सितारा 8वें सितारा परिवर्तन तक पहुंच गया तो सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि 9वें सितारा परिवर्तन तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा व्यावहारिक रूप से अथाह थी। लेकिन जब तक वह औषधीय गोलियां लेना जारी रखेगा, वह जल्द या बाद में सफल हो जाएगा। सिद्धार्थ ने लिटिल स्नो को भी बुलाया। यू शियाओकियान को लिटिल स्नो पसंद थी और लिटिल स्नो को यू शियाओकियान पसंद थी।
एक बार जब उन्होंने अपना आध्यात्मिक युआन वापस पा लिया तो यूशियाओ कियान ने लिटिल स्नो को स्टोन जनजाति से बाहर लाकर घूमना और खेलना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ के लिए उसने औषधीय गोलियां खाने पर ध्यान केंद्रित किया। स्टोन जनजाति में उसके पास शांति के कुछ दुर्लभ दिन थे। सिद्धार्थ ने यहीं रहने का फैसला किया। स्टोन जनजाति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसने उन्हें वे सभी औषधीय गोलियां दे दी जो उसने लूटी थीं। उसने इतने लोगों को मारा था कि उसके पास समुद्र भर की गोलियां और हथियार थे। इस तरह की दौलत ने स्टोन जनजाति के विशेषज्ञों को चौंका दिया। स्टोन जनजाति ने उसकी उदारता को अस्वीकार नहीं किया। उसका उपहार लेने के बाद उन्होंने सीधे उसे एक स्थानिक अंगूठी दी। अंगूठी के अंदर युवा स्पिरिट पत्थरों का एक पहाड़ था। उनमें से 1 मिलियन से अधिक होने चाहिए थे। इस तरह सिद्धार्थ ने स्टोन जनजाति में 2 महीने से ज्यादा समय खुशी से बिताया। हर दिन वह स्टोन जनजाति के लोगों के साथ शराब पीता और खेलता था। इन दिनों में वह संतुष्ट था। अंत में दुनिया उदास हो गई। आकाश में धुंध छाने लगी। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। पौराणिक आध्यात्मिक क्यूई विस्फोट आखिरकार शुरू हो गया। अमर मार्ग को खुले हुए ठीक आधा साल हो चुका था। इस दिन सिद्धार्थ ने स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई में गुणात्मक परिवर्तन महसूस किया और हवा में आध्यात्मिक क्यूई घनी और घनी होती जा रही थी। भाई सिद्धार्थ, जनजाति नेता आपसे मिलना चाहता है, एक स्टोन जनजाति विशेषज्ञ ने कहा। सिद्धार्थ और यूशियाओ कियान जल्दी से उसके पीछे जनजाति नेता के तंबू में चले गए। स्टोन जनजाति के सभी विशेषज्ञ इकट्ठे हुए थे। शी कैन भी मौजूद थे और उन्होंने सिद्धार्थ को आते देख अभिवादन में सिर हिलाया। आध्यात्मिक क्यूई विस्फोट शुरू हो गया है। न केवल अमर पथ में आध्यात्मिक क्यूई सघन हो रही है, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियम, साथ ही दुनिया की मूल ऊर्जा इसके भीतर हैं। यह समुद्र विस्तार के लिए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा क्षण है। क्या आप तैयार हैं? जनजाति नेता ने सीधे मुद्दे पर बात की। हाँ, हमने बहुत पहले ही अपनी तैयारी कर ली है। क्या? हमें कुछ जानना चाहिए, सिद्धार्थ ने पूछा। स्टोन जनजाति के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ बातें। यह आध्यात्मिक क्यूई विस्फोट अमर पथ के ढहने से संबंधित है। जहां तक विवरण की बात है, शायद केवल भगवान हेवनाई ही उन्हें जानते हैं, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो मुझे पता है। इस दौरान विशेष आध्यात्मिक क्यूई अमर पथ के हर कोने में फैल जाएगी, इसलिए मूल रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी सफलता कहां से प्राप्त करते हैं। हालांकि कुछ विशेष स्थान हैं जहां संरचनाएं हैं जो साधक को आधे प्रयास में दोगुना लाभ प्राप्त करने की अनुमति देंगी। उन स्थानों को अमर संघनक प्लेटफॉर्म कहा जाता है। सिद्धार्थ को यह रहस्य जानकर आश्चर्य हुआ, लेकिन यूशियाओ कियान ने कोई भावना प्रकट नहीं की। उसे यह बात बहुत पहले से पता थी। पत्थर जनजाति के नेता ने आगे कहा, हालांकि इन अमर संघनक प्लेटफॉर्म के अपने फायदे हैं, लेकिन इनमें अपनी कमियां भी हैं। इससे एकत्रित आध्यात्मिक क्यूई में स्वर्ग और पृथ्वी के ज्यादा नियम शामिल होंगे और यह स्वर्गीय दाव को समझने में बेहद मददगार है। लेकिन चूंकि स्वर्गीय दावों के बारे में आपकी समझ बढ़ती है, इसलिए आपका संबंधित स्वर्गीय क्लेश भी मजबूत होगा। अगर आप इसे संभाल नहीं पाते तो आप धूल में मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या करना चाहते हैं? सिद्धार्थ को तुरंत कुछ समझ में आ गया। जनजाति नेता, मुझे नहीं लगता कि आपके अमर संघनक मंच जैसी कीमती चीज का इस्तेमाल करना हमारे लिए सही होगा। हाँ, नहीं, यह हमारे स्टोन ट्राइब का नहीं है। सच में अमर पथ पर कई अमर संघनक मंच हैं। हालांकि उनमें से कई नष्ट हो गए थे और कुछ पर आक्रमणकारियों ने ध्यान दिया था। इसलिए हमने अपने लोगों के लिए बचे हुए को छिपा दिया। आदिवासियों के पास 2 ऐसे अमर संघनक मंच हैं। हालांकि हम उनका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करना हमारी मृत्यु का कारण होगा। स्वर्गीय संकट उग्र हो जाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है। वास्तव में भले ही हम अमर संघनक मंच का उपयोग न करें, इस समय आगे बढ़ना अभी भी बहुत खतरनाक होगा, जनजाति के नेता ने आह भरी। जब वह स्वर्ग की ओर देख रहा था तो उसकी निगाहें घृणा से भरी हुई थीं, लेकिन वह शक्तिहीन था। आदिवासियों को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वे स्वर्ग द्वारा त्यागे गए दयनीय लोग हैं। वे केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकते थे। तो मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी। अमर संघनक मंच एक 2धारी तलवार है। तुम्हें सावधानी से चुनना होगा, जनजाति के नेता ने कहा। हालांकि सिद्धार्थ एक बाहरी व्यक्ति था, लेकिन इतने लंबे समय तक उसके संपर्क में रहने के बाद उसे यह स्पष्टवादी बच्चा बहुत पसंद आया। वह स्टोन जनजाति के स्वाद के अनुकूल था, इसलिए उसने उसे यह अवसर और चेतावनी दी।
आप क्या कहते हैं? सिद्धार्थ ने यू शियाओकियान से पूछा। यह एक बहुत ही कठिन निर्णय है। शायद अमर संघनक प्लेटफॉर्म ही भगवान या अमर बनने का असली रहस्य है। हम इसे नहीं छोड़ सकते। यू शियाओकियान की आंखें आशा से भरी थीं। यह एक जुआ था। अगर वे इसे जीत जाते तो शायद वह मूल शैतान जाति को उसकी वर्तमान दुर्दशा से बचने की अनुमति दे सकती थी। हे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। ठीक है। मुझे पता था कि तुम यह निर्णय लोगे, लेकिन एक बूढ़े आदमी को बहुत ज्यादा बात करने के लिए दोष मत दो, कबीले के नेता ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। चलो चलते हैं। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। जनजाति के नेता ने स्टोन जनजाति की पैतृक भूमि से सिद्धार्थ और यू शियाओकियान को बाहर निकाला। सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ कि स्टोन जनजाति के अधिकांश विशेषज्ञों को भी साथ लाया गया था। स्टोन जनजाति बहुत बड़ी थी। उनके आधे विशेषज्ञ दसियों हजार की संख्या में होंगे। इतने सारे लोगों का उनके साथ होना बहुत बड़ा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे युद्ध में जा रहे हों। कबीले के नेता ने उन सभी का 7 दिनों तक नेतृत्व किया। हवा में आध्यात्मिक क्यूई घनी होती जा रही थी, यहां तक कि धुंध में संघनित हो रही थी। 7 दिन बाद वे एक विशाल वेदी पर पहुंचे। वेदी का व्यास 300 मील था। हालांकि इसका आधा हिस्सा टूट चुका था और यह अज्ञात था कि क्या इसका अब भी उपयोग किया जा सकता है। वेदी पर 2 खंभे थे, जिनमें से प्रत्येक 300 मीटर ऊंचा और 30 मीटर चौड़ा था। उस पर अनगिनत प्राचीन रेखाएं उकेरी गई थीं, लेकिन उस पर इतनी धूल जमी थी कि यह स्पष्ट था कि इसे लंबे समय से छोड़ दिया गया था। हैरानी की बात यह थी कि वेदी के सामने अनगिनत विशेषज्ञ एकत्रित थे। उनकी संख्या कम से कम लाखों में थी। लॉर्ड हेवेनाई, सिद्धार्थ चौंक गया। लोगों का यह समूह कम से कम सी एक्सपेंशन तक तो पहुंच ही गया था, और सामने दर्जनों लोग थे जिनके पास शक्तिशाली आभा थी। वे स्पष्ट रूप से फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ थे और लॉर्ड हेवेनाई उनमें से एक थे। हाँ, सिद्धार्थ, अगर हम मजा देखने के लिए आते हैं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है ना? लॉर्ड हेवेनाई हंसे। बेशक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतने सारे लोग मेरा उत्साहवर्धन करें, यह ऐसी बात है जो मैं भीख मांगने पर भी नहीं कर सकता। फिर थोड़ी देर में जोर से जयकार करना और कुछ झंडे लहराना याद रखना। यह सबसे रोमांचक होगा, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। यू शियाओकियान अवाक रह गई। ये लोग स्पष्ट रूप से सिद्धार्थ की जांच कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने वास्तव में उनके साथ मजाक करना शुरू कर दिया। बड़े भाई सिद्धार्थ, मैं आपका उत्साहवर्धन करूंगा। भीड़ में से किसी ने हाथ हिलाया। सिद्धार्थ ने देखा और कई जाने पहचाने चेहरे देखे। वे जियाओ फेई, जियाओ लिंग और दूसरे लोग थे, लेकिन उसे बूढ़ा जनजाति नेता नहीं दिखा। अच्छा भाई, सिद्धार्थ ने उसे अंगूठा दिखाया। ऐसा लग रहा था कि जियो फेई जियो जनजाति के विशेषज्ञों के समूह का नेतृत्व कर रहा था। उसने आखिरकार वह भारी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी थी। तुम्हें अब वहां जाना चाहिए। अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए इस थोड़े से बचे हुए समय का लाभ उठाओ, लॉर्ड हेवेनाई ने कहा। उसकी सफेद आंखें थोड़ी डरावनी थीं, लेकिन उसकी मुस्कान दयालु थी। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और उसे प्रणाम किया। वह और यू शियाओकियान मंच के खंभों पर कूद पड़े। सिद्धार्थ ने यू शियाओकियान को देखकर मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को अपनी चरम अवस्था में लाने पर ध्यान केंद्रित किया। सिद्धार्थ और यू शियाओकियान दोनों ही जियांटियन के शिखर पर थे। जब तक वे चाहें, वे किसी भी समय सी एक्सपेंशन पर हमला कर सकते थे। अभी उन्हें खुद को शांत करना था, जिससे उनके दिल खाली अवस्था में पहुंच जाएं। लॉर्ड हेवेनाई के पीछे फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों में से एक ने उन दोनों को देखा और कहा, लॉर्ड हेवेनाई, आपने हम सभी को क्यों बुलाया है? क्या यह वास्तव में इन 2 बच्चों की खुशी मनाने के लिए है? क्यों नहीं, लॉर्ड हेवेनाई ने मुस्कुराते हुए कहा। बुजुर्ग अवाक रह गए। वे अपने कबीलों के विभिन्न नेता थे, फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ थे और उनके पीछे उनके कुलीन लोग थे। हालांकि वे कुछ जियांटियन नौसिखियों का उत्साहवर्धन करने आए थे। भाई फेंग, भगवान हेवेनाई सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। उनके अपने कारण होंगे। चलो बस देखते हैं, एक और जनजाति नेता ने हंसते हुए कहा। लॉर्ड हेवेनाई मुस्कुराए। उनकी सफेद आंखों में रेखाएं घूमने लगीं और ऐसा लगा जैसे वे उनमें से हर एक के दिल को देख सकते हैं। मुझे पता है कि हर किसी का समय कीमती है, लेकिन फिर भी मैंने कमजोर सुरक्षा के बावजूद सभी को यहां इकट्ठा करने का जोखिम उठाया। यह स्वाभाविक रूप से सिर्फ खेलने के लिए नहीं है। यह सब पूर्वजों के स्वर्गारोहण से पहले कहे गए अंतिम शब्दों की वजह से है।
वे चौंक गए और उनमें से एक ने कहा, ड्रैगन नश्वर दुनिया में तैरता है, अनादि पुनर्जीवित होता है, बिजली आकाश को तोड़ देती है, 10 दुनियाओं का अंत। युवा विशेषज्ञों को समझ में नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। वास्तव में कुछ युवा जनजाति नेताओं को भी नहीं पता था, लेकिन वरिष्ठों ने आश्चर्य से सिद्धार्थ को देखा। यह हो सकता है। अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना जल्दबाजी होगी। यह समान है, लेकिन पूरी तरह से एक जैसा नहीं है। हम जल्द ही इसका सबूत देख पाएंगे, इसलिए सभी को देखने के लिए यहां बुलाना कोई बुरी बात नहीं है, लॉर्ड हेवेनाई ने कहा। जनजाति के नेताओं ने तुरंत शिकायत करना बंद कर दिया। अब वे मंच पर उस आकृति को इतनी हल्केपन से नहीं देखते थे। हवा में आध्यात्मिक क्यूई अभी भी सघन होती जा रही थी। धुंध लगभग तरल में संघनित होने लगी थी। यह इस बात का संकेत था कि आध्यात्मिक क्यूई एक अकल्पनीय घनत्व तक पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया आध्यात्मिक क्यूई में डूब रही थी। सिद्धार्थ एक पत्थर के खंभे पर पैर मोड़कर बैठा था और उसका दिल खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग पिंजरे से बाहर निकलकर पूरे अमरपथ पर तैर रहा था। यह एक अजीब रहस्यमयी एहसास था जिसे वह बयान नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया को देख रहा कोई देवता हो। उसे नहीं पता था कि जब वह उस अवस्था में प्रवेश करेगा तो पत्थर के खंभे पर जमी धूल धीरे धीरे गिरेगी और अनगिनत प्राचीन रोन जागने लगेंगे, मानो वे किसी रहस्यमयी ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हों। सिद्धार्थ को खालीपन महसूस हुआ, मानो उसका अस्तित्व ही न हो, मानो वह दुनिया के साथ एक हो। खाली दांव हृदय में न होने की अवस्था। भगवान हेवेनाई ने थोड़ा सिर हिलाया। अन्य जनजाति के नेता सभी चौंक गए, क्योंकि वे भी ऐसी अवस्था तक पहुंचने में असमर्थ थे। यह ध्यान से भी अधिक गहरी साधना अवस्था थी। सिद्धार्थ को उनके सदमे के बारे में पता नहीं था। इस रहस्यमय अवस्था में वह पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा था, गर्भ में भ्रूण की तरह। क्योंकि उसने कुछ भी देखने की कोशिश नहीं की, उसने पहले से कहीं ज्यादा देखा, लेकिन इस तरह का दृश्य अस्पष्ट था। उसने सिर्फ अमरपथ का सामान्य आकार देखा। चारों रास्ते अलग हो चुके थे। मूल क्रॉस आकार के पथ का केंद्र गायब हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक पथ अब केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ था। उसने न केवल वह सामान्य आकृति देखी, बल्कि उसने अनगिनत आभाओं को भी महसूस किया। अचानक सिद्धार्थ को एक बेहद जानी पहचानी आभा महसूस हुई और उसने जल्दी से देखने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अचानक पाया कि दृश्य गायब हो गया, जैसे कि सब कुछ एक सपना था। वह अभी भी उस खंभे पर बैठा था। यह ये झिक्यू है। यह निश्चित रूप से वही है। सिद्धार्थ को यकीन था कि उसने उसकी आभा को महसूस कर लिया है। ठीक है, आध्यात्मिक क्यूई अपने चरम पर पहुंच गई है। आप तय कर सकते हैं कि कौन पहले सी एक्सपेंशन पर हमला करना चाहता है, लॉर्ड हेवेनाई ने कहा। बाकी 4 रास्तों में से एक पर एक महिला पहाड़ की चोटी पर अकेली खड़ी थी। यह उत्तरी स्रोत का परीक्षण पथ था। उसके पैरों के नीचे का पहाड़ बर्फ से ढका हुआ था। पहले यहां एक हरा भरा जंगल था, लेकिन अब यह बर्फ की जमीन बन चुका था। उसके चारों ओर हमेशा बर्फ घूमती रहती थी। वह भव्य और सुंदर थी, बर्फ की देवी की तरह। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। पुतलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, लेकिन उस बर्फ के भीतर गर्मी का एक निशान दिखाई दे रहा था। यह वही है। उसने एक खास दिशा में देखा। उसकी नजर अंतरिक्ष को भेदने में सक्षम लग रही थी। उसके दिमाग में एक चेहरा उभरा, जो थोड़ा शरारती था, लेकिन जब मुस्कुराता था तो बेहद गर्मजोशी से भरा होता था। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन झिक्यू, आध्यात्मिक क्यूई अपने चरम पर पहुंच गई है। अब आप समुद्री विस्तार की ओर बढ़ सकती हैं, दूर से एक महिला ने चिल्लाकर कहा, जिसने उसके जैसे ही सफेद वस्त्र पहने हुए थे। ठीक है, तुम भी जा सकते हो। अमर संघनक स्तंभों के लाभ और नुकसान दोनों हैं। अपने आप को मजबूर मत करो। ये झिक्यू ने सिर हिलाया, दूर की ओर देखते हुए। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। बर्फ उसके चारों ओर नाचने लगी और एक बर्फीली आभा आसमान में उड़ने लगी। भगवान हेवेनाई की बातें सुनकर सिद्धार्थ और यू शियाओकियान ने अपनी आंखें खोली। एक दूसरे को देखते हुए यू शियाओकियान ने पूछा, एक साथ? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, आप पहले जा सकते हैं। यू शियाओकियान ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आभा बढ़ने लगी, मानो कोई शांत झील उबलने लगी हो। यह और भी तीव्र होती गई, जब तक कि उसकी आभा आसमान पर नहीं छा गई। सिद्धार्थ ने ध्यान से देखा। वह देखना चाहता था कि दूसरे लोग समुद्री विस्तार की ओर कैसे आगे बढ़ते हैं। यू जियाओकियान की आभा और अधिक प्रबल होती जा रही थी
और 100 मील के दायरे में सब कुछ उससे कांप रहा था। उसके पीछे एक भ्रामक समुद्र दिखाई दिया। यह 5 मील चौड़ा था। उसके चारों ओर की आध्यात्मिक क्यूई उसमें बह रही थी। हे भगवान, यह तो शुरू से ही बहुत बड़ी है। एक बार जब वह सी एक्सपेंशन में कदम रखेगी तो क्या यह किसी को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त नहीं होगा? सी एक्सपेंशन के सभी विशेषज्ञ हैरान रह गए। समुद्र विस्तार विशेषज्ञ का प्रारंभिक समुद्र आमतौर पर केवल 300 मीटर का होता था। 1500 मीटर किसी को प्रतिभाशाली बनाता है। लेकिन यहां तक कि प्रतिभाशाली लोग भी यूशियाओकियान के शुरुआती समुद्र की तुलना नहीं कर सकते। यह समुद्र उसके डेंटियन का प्रक्षेपण था। जैसे ही उसने अपनी डेंटियन शक्ति का उपयोग किया, इसकी छवि स्वतः ही उसके सामने प्रकट हो गई। प्रारंभिक समुद्र और उसका डेंटियन जुड़े हुए थे। उनकी ऊर्जा एक ही थी। एक बार जब उसके पीछे प्रारंभिक समुद्र बन गया तो आध्यात्मिक क्यूई तेजी से उसमें समाहित होने लगी। यह धीरे धीरे बड़ा होता गया, हर सांस के साथ मील दर मील बढ़ता गया। कितनी गति! विशेषज्ञ फिर से चौंक गए। न केवल उसका प्रारंभिक समुद्र बहुत बड़ा था, बल्कि जिस गति से वह बढ़ रहा था वह दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक था। यूशियाओकियान का शरीर अपने आप हवा में तैरने लगा। जितना उसका प्रारंभिक समुद्र बढ़ता गया, वह उतनी ही ऊपर तैरने लगी। एक अगरबत्ती के बराबर समय से भी कम समय में उसका प्रारंभिक समुद्र पहले से ही 30 मील चौड़ा हो गया था। शक्तिशाली उतार चढ़ाव लगातार अंतरिक्ष में लहरें पैदा कर रहे थे। लेकिन एक बार जब यह उस आकार तक पहुंच गया तो इसकी वृद्धि की गति स्पष्ट रूप से कम हो गई। या शायद यह बहुत बड़ा था और इसलिए आकार में कोई भी वृद्धि महत्वहीन लगती थी। आदिवासियों के सदमे से सिद्धार्थ यह बताने में सक्षम था कि यह गति अद्भुत थी। लेकिन वह चिंतित था। उसके पास डेंटियन नहीं था। वह समुद्री विस्तार में कैसे आगे बढ़ सकता था? हवा में बिजली चमकने लगी। सिद्धार्थ उछल पड़ा, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे मौसम में कोई बदलाव नजर नहीं आया। अनादि मार्ग के स्वर्गीय क्लेश आपस में जुड़े हुए हैं। जब आसपास के लोग क्लेश से गुजरते हैं तो दूसरों के लिए भी इसे महसूस करना आम बात है, लॉर्ड हेवेनाई ने समझाया। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। अमर मार्ग वास्तव में अजीब था। उसे नहीं पता था कि वे दूसरों के बहुत करीब से कष्ट झेलने के कारण परेशान होंगे या नहीं। मानो सिद्धार्थ के विचारों को समझते हुए भगवान हेवेनाई ने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप उनके कष्टों की गड़गड़ाहट सुन सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे शायद लाखों मील दूर हैं। यह समुद्र में तैरने जैसा है। आपको दूसरे लोगों की लहरों से प्रभावित होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी वह अपने शुरुआती समुद्र को पूरी तरह से बनाने के बीच में है। एक बार जब यह उसके डेंटियन के साथ प्रतिध्वनित हो जाता है तो उसका कष्ट कम हो जाएगा। हालांकि अमर संघनक स्तंभ का एकांत प्रभाव होता है, फिर भी आप उसके कष्ट से प्रभावित हो सकते हैं। सुरक्षित रहने के लिए आप अस्थायी रूप से जा सकते हैं। अमर संघनक मंच पर इन खंभों पर रूनिक संरचनाएं थीं। चाहे कोई भी उन पर बैठा हो, उन्हें अपने चारों ओर एक अजीब बल क्षेत्र महसूस होगा। उस बल क्षेत्र के माध्यम से आध्यात्मिक क्यूई का उनका अवशोषण बढ़ जाएगा, लेकिन बिजली का संकट भी मजबूत हो जाएगा। यह ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। मैं उसकी इस तरह देखभाल कर सकता हूं। सिद्धार्थ मुस्कुराया और उसके सुझाव को अस्वीकार कर दिया। उसके इनकार से कई लोगों की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। लॉर्ड हेवेनाई उनके लिए भगवान की तरह थे और सिद्धार्थ उनका अनादर कर रहा था। लेकिन लॉर्ड हेवेनाई बिना किसी गुस्से के बस थोड़ा सा मुस्कुराए। वह बाकी सभी के साथ यूशियाओकियान को देखता रहा। जैसे जैसे उसका प्रारंभिक समुद्र बढ़ता गया, सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह देखने के लिए कि क्या वह फिर से उस रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर सकता है। जैसे जैसे वह 9 सितारा हेगमन बॉडी आर्ट को प्रसारित करता गया, उसकी आत्मा शांत होती गई और उसे धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि वह पूरी दुनिया को देख पा रहा है। लेकिन उसने जो देखा वह बेहद अस्पष्ट था। यह एक तरह की भावना, एक तरह की आध्यात्मिक अनुभूति थी। जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक समझ बढ़ती गई, उसने पास ही बिजली से घिरे विशेषज्ञों को देखा। वे स्वर्गीय क्लेश का बपतिस्मा प्राप्त कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई अनुभव नहीं था और उन्होंने इसे सही समय पर नहीं किया था। आध्यात्मिक क्यूई के अपने अधिकतम घनत्व तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपनी सफलता शुरू कर दी थी। अब वे पहले ही अपने समुद्र का विस्तार कर चुके थे और कष्ट से गुजर रहे थे। उनके कष्टों की ताकत से यह पता चलता है कि उनके फैले हुए समुद्र बहुत बड़े नहीं थे, अन्यथा कष्ट इतने कमजोर नहीं होते। उसकी आध्यात्मिक समझ और भी फैल गई।
सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अधिक से अधिक लोग आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर रहे हैं और सी एक्सपेंशन पर हमला कर रहे हैं। कुछ लोग पहाड़ों की गहराई में थे, कुछ लोग खंडहरों में थे, जबकि कुछ लोग बादलों में बैठे थे। संक्षेप में, सभी शिष्य जो अमर पथ में प्रवेश कर चुके थे, अब समुद्र विस्तार पर हमला कर रहे थे। बहुत बढ़िया, यह व्यक्ति गुयांग होना चाहिए। सिद्धार्थ ने एक परिचित आभा महसूस की। उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक चमकदार गंजा सिर देख सकता है जो स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन कर सकता है। ऐसी चीज शायद केवल गुयांग के पास ही थी। धमाका! अचानक सिद्धार्थ को एक शक्तिशाली दबाव से जगाया गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि यूशियाओ कियान का प्रारंभिक समुद्र 3000 मील के विशाल आकार का हो गया था। उसे यह नहीं पता था कि खालीपन की वजह से उसे समय बीतने का एहसास ही नहीं हुआ था। 10 दिन बीत गए थे और उसे पता ही नहीं चला। अब जाकर उसने देखा कि भगवान हेवेनाई और अन्य आदिवासी हजारों मील दूर थे, फिर भी उन्हें देख रहे थे। भगवान हेवेनाई के अलावा उस विशाल क्यूई समुद्र को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। यह एक सच्चा समुद्र था। 3000 मील का क्यूई समुद्र। शायद वह पहले ही अमर युग से अमर अंकुर के स्तर तक पहुंच चुकी है, एक बुजुर्ग ने घुटन भरी आवाज में कहा। अन्य विशेषज्ञ भी उसके जैसे ही आश्चर्यचकित थे। वे यहाँ एक अभिशाप के अधीन थे और आध्यात्मिक क्यूई के अचानक प्रवाह पर भरोसा करने में असमर्थ थे ताकि वे आगे बढ़ सकें या साधना कर सकें। इतना विशाल प्रारंभिक समुद्र कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने केवल किंवदंतियों में सुना था। लॉर्ड हेवेनाई ने अपना सिर हिलाया। अमर अंकुर का मानक शुरुआत में 3000 मील का प्रारंभिक समुद्र होना है। वह उस आवश्यकता से बहुत दूर है। लेकिन उसका यह विशाल क्यूई समुद्र वास्तव में चौंकाने वाला है। हालांकि इसकी तुलना उन पौराणिक अमर अंकुरों से नहीं की जा सकती, लेकिन उसके भविष्य की संभावनाएं असीमित हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। मुश्किल हिस्सा अभी शुरू होता है। लॉर्ड हेवेनाई की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। प्रारंभिक समुद्र जितना बड़ा होगा, स्वर्गीय क्लेश उतना ही मजबूत होगा। ये स्वर्गीय दाओस के नियम थे। यही कारण था कि अमर संघनक मंच एक दो तरफा ब्लेड था। यूशियाओ कियान का घूंघट नष्ट हो गया था। उसने अचानक पाया कि वह अपने क्यूई सागर पर नियंत्रण खोने लगी थी। उसे चिंता थी कि वह अपने क्यूई सागर को पर्याप्त रूप से बड़ा नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने पूरी ताकत लगा दी थी। हालांकि अब उसका क्यूई सागर बहुत बड़ा हो गया था, इतना बड़ा कि वह उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था। वह यह भी जानती थी कि 3000 मील के आरंभिक समुद्र की अवधारणा का क्या मतलब है। वह मूल शैतान जाति के पतन के बाद इस स्तर तक पहुंचने वाली पहली व्यक्ति थी। अगर वह गिरती नहीं तो वह पतनशील मूल शैतान जाति की सबसे मजबूत विशेषज्ञ बन जाती। अब वह भय से पीली पड़ गई थी। उसने अपने शुरुआती समुद्र को अपने डेंटियन में वापस बुलाने की हिम्मत नहीं की। एक बार उसने ऐसा किया तो उसे तुरंत स्वर्गीय दाओस द्वारा महसूस किया जाएगा और उसका स्वर्गीय संकट उस पर आ पड़ेगा। इसकी शक्ति उसकी कल्पना से परे होगी। डरो मत। अगर आसमान टूट भी जाए तो मैं उसे संभालने में तुम्हारी मदद करने के लिए वहां मौजूद रहूंगी। अचानक एक आवाज गूंजी। यह बहुत तेज नहीं थी, लेकिन इसने उसे गर्मजोशी से भर दिया। यूशियाओ कियान ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। वह अभी भी अपने खंभे पर बैठा था, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने उसे विजयी भाव से इशारा किया। किसी अज्ञात कारण से उसकी मुस्कान देखकर उसका डर बहुत कम हो गया। सिद्धार्थ की मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी, आत्मविश्वास जिसने उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। गहरी सांस लेते हुए उसने धीरे धीरे हाथ की मुहरें बनाई। उसके पीछे क्यूई समुद्र धीरे धीरे शांत हो गया और उसके डेंटियन में उमड़ने लगा। वह चमकने लगी और उसके चारों ओर स्वर्गीय दाओरून स्वतः ही प्रकट हो गए। एक जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल के स्वर्गीय दाओरन। यह अज्ञात है कि वे स्वर्गीय क्लेश की कितनी शक्ति को रोक सकते हैं, एक बुजुर्ग ने कहा। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए स्वर्गीय क्लेश में गिरना बहुत अफसोसजनक होगा। जैसे ही उसने अपने क्यूई सागर को अपने डेंटियन में खींचा, सब कुछ शांत और स्थिर हो गया। इससे पता चलता है कि उसका दिल कितना स्थिर था। उसके विशाल क्यूई सागर को पूरी तरह से उसके डेंटियन में वापस आने में पूरे 2 घंटे लगे। जैसे ही आखिरी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई, एक राजसी आभा आसमान में फैल गई। हवा में गड़गड़ाहट गूंजने लगी। आसमान में असीम संकट के बादल छा गए जो 10,000 मील के क्षेत्र को कवर कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर कागज की तरह पीलापन छा गया। क्या भयानक आभा है। यह दबाव उसी स्तर पर है जैसा कि जब हम फाउंडेशन फोर्जिंग में आगे बढ़े थे, जनजाति के नेताओं ने चिल्लाया।
इस दबाव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे अपने फाउंडेशन फोर्जिंग क्लेशों से कैसे बाल बाल बच गए थे। क्लेश के बादलों ने दुनिया को अंधकारमय बना दिया। क्लेश के बादलों का केंद्र यू शियाओकियान के ऊपर था और यह लगातार घूम रहा था। जैसे जैसे संकट के बादल घूमते गए, उनके भीतर ऊर्जा संघनित होती गई। दबाव और भी मजबूत होता जा रहा था। कुछ समुद्री विस्तार विशेषज्ञों को तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वे अपने समुद्री विस्तार क्लेशों से भी बच गए थे और उनमें से अधिकांश पहले ही मध्य समुद्री विस्तार क्षेत्र में पहुंच चुके थे। लेकिन इस तरह के भयानक स्वर्गीय क्लेश ने उन्हें अभी भी कांपने पर मजबूर कर दिया। हे भगवान, सिद्धार्थ क्या कर रहा है? वह बिजली को रोकने के लिए अमर संघनक स्तंभ की बाधा को सक्रिय क्यों नहीं कर रहा है? क्या उसे नहीं पता कि कैसे करना है? स्टोन जनजाति के विशेषज्ञों ने देखा कि सिद्धार्थ अब अपने खंभे पर अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। वह इस भयानक संकट को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। सिद्धार्थ, जल्दी से बैरियर को सक्रिय करो, अन्यथा तुम पर बिजली गिरेगी और तुम मर जाओगे। स्टोन जनजाति के उन लोगों में से एक ने चिल्लाया जिनके साथ सिद्धार्थ ने शराब पी थी। जैसे ही वह चिल्लाया, शी कैंग ने उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा। तुम इस समय क्या बकवास कर रहे हो? यह कहना कि वह क्लेश के दौरान मर जाएगा, क्या तुम उसे शाप दे रहे हो? क्लेश पहले से ही एक खतरनाक स्थिति थी। यह कहना कि इसके दौरान कोई मर जाएगा एक अभिशाप था। चिल्लाना बंद करो। सिद्धार्थ जिस जगह पर है वह स्वर्गिक विपत्ति के भीतर है। स्वर्ग के दबाव के कारण वह तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता, स्टोन जनजाति के नेता ने कहा। अचानक गड़गड़ाहट चरम पर पहुंच गई। आसमान और धरती हिल गई, फिर अचानक शांत हो गई। फिर बिजली की एक जोरदार चमक गिरी। बिजली की इस बौछार ने सभी आदिवासियों को भयभीत कर दिया, क्योंकि यह उस समय से बिल्कुल अलग था जब वे कष्ट से गुजरे थे। यह कोई साधारण वज्रपात नहीं था। बिजली की प्रत्येक बूंद एक बिजली का ऋण थी, और जब वे जमीन पर गिरती थीं, तो धुआं निकलता था और जमीन जल जाती थी। स्वर्गीय क्लेश को शुरू में सबसे कमजोर माना जाता था, लेकिन अब जब वे समुद्री विस्तार तक पहुंच चुके थे, तब भी वे मरने से पहले इस क्लेश के सामने एक अगरबत्ती के बराबर भी समय तक टिक नहीं पाएंगे। बिजली की यह भयानक धार यू शियाओकियान के संकट की पहली लहर थी। उनके सभी दिल चिंता में डूब गए। एक विनाशकारी आभा हवा में भर गई। यू शियाओकियान हवा में खड़ी थी। उसके शरीर पर रोशनी की एक हल्की परत चमक रही थी। बिजली उस अवरोध के कारण अवरुद्ध हो गई थी, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। इससे सभी को राहत मिली। अगर वह बिजली की पहली लहर से घबरा गई थी, तो वह निश्चित रूप से अंत में असफल होगी। यह ऐसी चीज थी जिसे कोई भी नहीं देखना चाहता था। अब जब उन्होंने देखा कि यू शियाओकियान आसानी से बिजली की इस धार को रोक रही है, तो उन्होंने सिद्धार्थ की ओर देखा। क्या सिद्धार्थ को सीधे अपने शरीर पर बिजली के तूफान को गिरते देख सभी चौंक गए। वह अविश्वसनीय रूप से शांत और उदासीन लग रहा था। राक्षस, यहां तक कि फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ भी चौंक गए। शायद यह बिजली उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन वे बिजली को हमेशा के लिए अपने ऊपर गिरने नहीं दे सकते थे बिना घायल हुए। सिद्धार्थ बिजली की चमक में नहाया हुआ था। यह थोड़ी सी बिजली उसके लिए सामान्य बारिश से अलग नहीं थी। असल में यह लेई लॉन्ग था जो बेचैन हो रहा था, बाहर निकलना चाहता था। यह एक भूखे जानवर की तरह था जिसने एक मोटी भेड़ का सामना किया था, लेकिन सिद्धार्थ ने इसे अनियंत्रित नहीं होने दिया। इससे यू शियाओकियान की मुसीबत पर असर पड़ता और उसने कोई हलचल पैदा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुसीबत ने उसे देख लिया। इसलिए उसने लेई लॉन्ग के स्वाद के लिए बस बिजली को अपने ऊपर गिरने दिया। यह थंडर फोर्स इतना भोजन नहीं था कि वह लेई लॉन्ग के दांतों के बीच फंस सके। वह और अधिक बेचैन हो गया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि सिद्धार्थ ने कहा कि वह उसे जल्द ही भरपेट खाने देगा। तभी वह शांत हुआ। बिजली की चमक में नहाए हुए सिद्धार्थ ने अचानक विपत्ति के माध्यम से कई अन्य आभाओं को महसूस किया। अमरपथ के अनगिनत विशेषज्ञ विपत्ति से गुजर रहे थे। चूंकि वे सभी एक ही समय में कष्ट से गुजर रहे थे, इसलिए सिद्धार्थ ने कई जानी पहचानी आभाएं महसूस की, लेकिन वह उनका सटीक स्थान निर्धारित नहीं कर सका। वह केवल उनके कष्टों की शक्ति को अस्पष्ट रूप से महसूस कर सका। उसने जू यू चांदहाओ और हुआंग जुन्मो की आभा को महसूस किया। वे भी कष्ट से गुजर रहे थे और इसकी तीव्रता यू शियाओकियान से कम नहीं थी। इससे सिद्धार्थ चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि वे भी अपने अपने भाग्य से मिले थे। कर्म भाग्य के रूप में जाना जाने वाला अस्तित्व वर्णन करना बहुत कठिन था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने अन्य अपरिचित आभाओं को महसूस किया,
जिनकी परेशानियां जूयू और अन्य लोगों की तरह ही प्रबल थीं। ऐसा लग रहा था कि उसने अन्य विशेषज्ञों को कम आंका था। उनमें से कई शांत थे और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी रोशनी दूसरों की रोशनी से दब गई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी शक्ति छिपाई थी। इस तरह वे अन्य विशेषज्ञों की तरह आसानी से नजर नहीं आएंगे और वे आसानी से विकसित हो सकते हैं। लेकिन अब जब वे कष्ट से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने नुकीले दांत दिखा दिए थे। उसने कई अत्यंत शक्तिशाली विपत्तियों को महसूस किया। इसका मतलब था कि पूर्वी बंजर भूमि में वास्तव में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ छिपे हुए थे। यह अज्ञात था कि वे किस तरह के लोग थे। बिजली की बारिश 2 घंटे से ज्यादा समय तक जारी रही। उसके बाद हवा में भिनभिनाहट भर गई। बारिश ज्यादा से ज्यादा सघन, ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली होती गई और अंत में मुट्ठी के आकार के बड़े बड़े मोती बन गए जो बेरहमी से नीचे गिर रहे थे। सभी को देख रहे विशेषज्ञों को ठंड का एहसास हुआ। ये बिजली के गोले आसमान से गिरते तोप के गोले की तरह थे। अगर वे सिर्फ एक को भी अपने शरीर पर गिरने देते तो समुद्री विस्तार के विशेषज्ञ भी कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाते, अगर वे सीधे मारे नहीं जाते। यू शियाओ कियान के शरीर के चारों ओर का प्रकाश अवरोध बिजली के मोतियों के हमले के कारण अस्थिर हो रहा था। जाहिर है कि उसके लिए यह पहले जितना आसान नहीं था, लेकिन वह प्रकाश अवरोध टूटा नहीं था, इसलिए वह अभी भी खतरे से बाहर थी। सिद्धार्थ को देखकर बाकी लोग अवाक रह गए। वह अभी भी वहीं खड़ा था, जैसे उसे एहसास ही न हो कि बिजली की किरणें उसके शरीर से टकरा रही हैं। बड़े भाई सिद्धार्थ अद्भुत हैं। वह ऐसी भयानक बिजली को अनदेखा कर सकते हैं। ज्योफी की आंखें सिद्धार्थ को घूरते हुए श्रद्धा से भरी हुई थीं। जियाओ जनजाति के सभी विशेषज्ञों की नजर में सिद्धार्थ एक सच्चा राजा था। शायद केवल वे ही जानते थे कि सिद्धार्थ कितना शक्तिशाली और दबंग था। संकट के बादल अचानक एक बार फिर बदल गए। वे पहले स्थिर थे, लेकिन अब वे घूमने लगे। घूमते समय बिजली की किरणें गायब हो गईं। आसमान से बिजली की चमकने वाली किरणें गिरने लगीं। सच्चा स्वर्गीय क्लेश अब शुरू होता है। प्रत्येक बिजली के भाले 30 मीटर लंबे थे और उनमें भयंकर विनाशकारी आभा थी। वे किसी भी समुद्री विस्तार विशेषज्ञ को मार सकते थे। यू शियाओ कियान की अभिव्यक्ति अंततः गंभीर हो गई। उसने हाथ की मुहरें बनाई और उसके स्वर्गीय दाऊरून उसके चारों ओर लिपटे। उसने अब निष्क्रिय रूप से बचाव नहीं किया, बल्कि हमले शुरू कर दिए। उसके कुछ 3 रंगों वाले स्वर्गीय दाऊरूनों ने उसके चारों ओर 30 मीटर की एक दीवार बना दी, जबकि बाकी ने हजारों उड़ती तलवारों का रूप ले लिया, जिन्होंने बिजली के भालों पर हमला किया। जब बिजली के भाले और उड़ती तलवारें आपस में टकराईं तो वे तुरंत फट गईं। लेकिन नष्ट हुए प्रत्येक बिजली के भाले की जगह दूसरा भाला लगा दिया गया। जहां तक यू शियाओ कियान की बात है, जब उसकी रूनिक उड़ती तलवारें नष्ट हो गईं तो उसने नई तलवारें बनाने के लिए स्वर्गीय दाऊरूनों की ऊर्जा को और अधिक खींच लिया। आकाश में तलवारों और भालों की एक विस्मयकारी टक्कर हुई। बिजली के भाले धरती पर बरसते बारिश की तरह थे, लेकिन यू शियाओ कियान उनसे लड़ने में सक्षम थी। उसका प्रारंभिक समुद्र पहले ही बन चुका था, इसलिए उसके डेंटियन में क्यूई समुद्र 1000 गुना बढ़ गया था। यह समुद्र विस्तार का सबसे भयानक हिस्सा था। पहले की तुलना में उसके पास 1000 गुना ज्यादा आध्यात्मिक क्यूई थी। यह अत्यधिक खपत उसके लिए कुछ भी नहीं थी। यह देखकर कि यू शियाओ कियान इतनी भयानक विपत्ति के बावजूद भी टिकी हुई थी, अन्य लोग प्रशंसा से भर गए। वे व्यक्तिगत रूप से 3000 मील के क्यूई समुद्र के साथ एक सर्वोच्च प्रतिभा को उसके संकट से पार करते हुए देखने की उम्मीद करते थे। उन्हें अब भगवान हेवनाई द्वारा बुलाए जाने पर जरा भी असंतोष महसूस नहीं हुआ। इस तरह के चौंकाने वाले संकट को देख पाना ही इसके लायक था। इस भयानक दबाव और इच्छा को महसूस करना उनके लिए एक मूल्यवान अनुभव था। यह उनके अपने भविष्य के संकटों के लिए मददगार होगा। स्वर्ग। अचानक स्टोन रेस की एक महिला ने चौंककर चीख मारी। पहले सबका ध्यान यू शियाओ कियान पर था, लेकिन अब जब उन्होंने सिद्धार्थ की ओर देखा तो वे चौंककर उछल पड़े। सिद्धार्थ अभी भी पूरी तरह से सहज थी। उस महिला ने अभी अभी सिद्धार्थ के शरीर पर बिजली का भाला गिरते देखा था, इसलिए वह अपनी चौंककर चीख को रोक नहीं पाई थी। सभी की निगाहें सिद्धार्थ पर टिकी थीं। बिजली के भाले को सिद्धार्थ पर गिरते हुए देखकर उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसके शांत भाव ने उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं। यह तो बहुत ही भयानक है। बहुत से लोगों ने घुटन महसूस की। यह कोई साधारण वज्रशक्ति नहीं थी, बल्कि 9 स्वर्गों की विपत्ति वज्रशक्ति थी। बिजली के इस स्तर के संकट से सिद्धार्थ को बचना नहीं था।
वास्तव में इसकी शक्ति ने ली लॉन को बहुत असंतुष्ट कर दिया था। यह ऐसा था जैसे निर्जलीकरण से मरने वाले किसी व्यक्ति को केवल बूंद बूंद पानी पीने की अनुमति दी गई हो। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। सिद्धार्थ ने यू शियाओकियान की बिजली की मार के दौरान खुद को उजागर करने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी सी भी उतार चढ़ाव स्वर्गीय दाओस द्वारा महसूस किया जा सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। वे यह देखकर चौंक गए कि यह संकट पूरे दिन और रात तक जारी रहा और बिजली के भाले और भी मजबूत होते गए। अपने मूल 30 मीटर से वे 300 मीटर तक बढ़ गए थे। प्रत्येक हमला शक्तिशाली था और दायरा भी बढ़ गया था। आदिवासियों के पास और पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिद्धार्थ पूरे समय एक पहाड़ की तरह था। चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों न बढ़ गई हो, वह अभी भी बहुत उदासीन था। देखने वाले विशेषज्ञ अब सुन्न हो गए थे। उन्हें लगा कि उनका सारा सदमा पहले ही खत्म हो चुका है। किसी को भी सिद्धार्थ नामक राक्षस की परवाह नहीं थी। इसके बजाय वे बस यू शियाओकियान को देखते रहे, जो इस स्वर्गीय संकट का सामना करते हुए हवा में खड़ी थी। वे चाहते थे कि वह इस संकट से गुजर जाए। तब वे एक किंवदंती के जन्म के साक्षी बन जाते। सिद्धार्थ भी यू शियाओकियान पर करीब से नजर रख रहा था। वज्र शक्ति और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी और सिद्धार्थ अब दूसरे लोगों की तकलीफों को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा ध्यान यू शियाओकियान पर था। अचानक बिजली के भाले गायब हो गए। वे संकट के बादल हिल गए और बिजली के जानवर यू शियाओकियान पर टूट पड़े। उनमें से प्रत्येक बिजली का जानवर एक छोटे पहाड़ की तरह था। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? इन आदिवासियों ने कभी भी बिजली के विनाशकारी प्रभाव को इस तरह बदलते नहीं देखा था। इन बिजली के जानवरों को देखकर सिद्धार्थ की आंखें सिकुड़ गईं। यह असली चुनौती थी। क्या यू शियाओकियान सफल हो सकता है या नहीं, यह इस पल पर निर्भर करता है। बिजली के जानवर हर तरह के रूप में आए थे। कुछ पक्षी थे, कुछ जानवर थे और कुछ मछलियां भी थीं। यह जानवरों का एक वास्तविक समुद्र था। इन असंख्य बिजली के जानवरों को अपनी ओर बढ़ते देखकर यू शियाओकियान का दिल ठंडा हो गया। वह महसूस कर सकती थी कि उनमें से हर एक कितना शक्तिशाली था। अपनी मूल ऊर्जा के बिना ऐसा नहीं लगता था कि वह उन्हें हरा पाएगी। वे इतने अधिक थे कि निराशा का कारण बन गए। डरो मत, मैं यहां हूं। बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो और अगर तुम नहीं टिक सकी तो मैं कार्रवाई करूंगा। सिद्धार्थ की आवाज उसके कानों में गूंजी। इस समय भी उसकी आवाज बहुत शांत थी। यहां तक कि उसे भी समझ में नहीं आया कि उसकी आवाज सुनकर उसका आत्मविश्वास इतना कैसे बढ़ गया। यू शियाओकियान के चारों ओर रून ने एक विशाल आकृति बनाई जो उसके पीछे एक देवता की तरह खड़ी थी। उसकी तलवार आगे की ओर कट गई। मायावी आकृति ने उसकी हरकतों की नकल की। इसकी भयानक शक्ति ने पहले कुछ बिजली के जानवरों को नष्ट कर दिया, उन्हें बिजली के रूनों में बदल दिया। कितना शक्तिशाली! आदिवासियों के जबड़े खुले रह गए। बिजली के जानवरों के इस अंतहीन समुद्र ने उन्हें निराश कर दिया था। इस विपत्ति की शक्ति पहले ही उनके फाउंडेशन फोर्जिंग विपत्तियों को पार कर चुकी थी। इससे कौन बच सकता है? यू शियाओकियान को एक ही वार में तीनों को मार गिराते देख वे खुशी से झूम उठे। उन्हें उम्मीद दिखी। लेकिन सिद्धार्थ खुश नहीं हुआ। इसके बजाय वह चिंतित था। यह जादुई कला यू शियाओकियान की सबसे मजबूत चाल थी। उसने इस चाल पर भरोसा किया था ताकि वे फ्लेम डेविल से बच सकें। उसने अब अपने क्यूई सागर को संघनित कर लिया था। हालांकि इस आकृति की शक्ति पहले की तुलना में कमजोर थी जब उसने इसका इस्तेमाल किया था। उसने अनुमान लगाया कि इसमें अपनी मूल शक्ति का लगभग 70% था। अगर यू शियाओकियान अपनी कोर ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाती तो इन बिजली के जानवरों को संभालना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन उसकी कोर ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी और उसे यहां वापस नहीं लाया जा सकता था। अगर उसकी कोर ऊर्जा मौजूद भी होती तो भी वह इस दुनिया में क्लेश से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि वह अपनी कोर ऊर्जा को स्वर्गीय क्लेश के नीचे छिपा नहीं पाती। अभी यू शियाओकियान के पास अपनी अधिकतम युद्ध शक्ति का केवल 70% ही बचा था। इसलिए ये बिजली के जानवर उसके लिए एक घातक खतरा बन गए। यू शियाओकियान की तलवार नाचने लगी और बिजली के जानवर एक एक करके मारे गए, उसकी तलवार को रोकने में असमर्थ। हालांकि उनकी संख्या में वृद्धि जारी रही। यू शियाओकियान अब संकट में थी। बिजली के जानवरों के समुद्र में पूरी तरह से डूब गई थी। धमाका! अचानक यू शियाओकियान की तलवार आसमान की ओर मुड़ गई। उसकी नोक से अनगिनत लहरें निकलीं, जिससे सबसे नजदीक बिजली के जानवर पीछे हट गए। उसने उस अवसर का उपयोग उनके घेरे से भागने और हत्या जारी रखने के लिए किया। लेकिन अभी भी उनमें से बहुत सारे थे।
यू शियाओ कियान को एक बार फिर से घेर लिया गया और उसके पास अपनी जादुई कला को फिर से दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से अपने आरंभिक समुद्र को संघनित करने के कारण उसके पास आध्यात्मिक युआन की प्रचुर मात्रा थी, अन्यथा ऐसा 2 बार करने से उसकी ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाती। हालांकि यह बेहद खतरनाक था, लेकिन यू शियाओ कियान ने यह सुनिश्चित किया कि वह पराजित न हो। उसने इन बिजली के जानवरों को मारने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इन जानवरों के खिलाफ संघर्ष करते हुए उसे पसीना बहाते देख सिद्धार्थ का दिल दुखने लगा, लेकिन जब तक बात वापस न लौटने की स्थिति तक नहीं पहुंच गई, उसने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसका अपना साधना आधार अभी तक उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वह पारंपरिक साधना पथ से अवगत था। एक बार जब कोई साधक समुद्र विस्तार में प्रवेश कर जाता है और अपने प्रारंभिक समुद्र को संघनित कर लेता है, तो यह स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा को नीचे लाता है। यह एक परीक्षण था और एक नियम भी। केवल स्वर्गीय क्लेश के परीक्षण के माध्यम से ही प्रारंभिक समुद्र को स्वर्गीय दाओस द्वारा स्वीकार किया जाएगा और वह सच्चा क्यूई समुद्र बन जाएगा। यदि वह स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा को स्वीकार करने में सक्षम नहीं थी, तो प्रारंभिक समुद्र को दुनिया की स्वीकृति नहीं मिलेगी और वह जल्दी ही वाष्पित हो जाएगा। यू शियाओ कियान एक बार फिर जियांटियन क्षेत्र में वापस आ जाएगी और यह केवल फिर से प्रयास करने जितना आसान नहीं था। उसके लिए फिर से आगे बढ़ना कई गुना अधिक कठिन होगा। इसलिए जब तक यू शियाओ कियान अपनी जान गंवाने के कगार पर न हो, वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह केवल उत्सुकता से देख सकता था। कई बार ऐसा हुआ जब यू शियाओ कियान को बिजली के जानवर ने उड़ा दिया और खून की खांसी हुई, जिससे वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी समझदारी ने उस इच्छा को दबा दिया। हालांकि एक बात ने सिद्धार्थ को तसल्ली दी। हालांकि अब हवा में बिजली के जानवरों का एक समुद्र था, लेकिन अब आसमान से कोई नया बिजली का जानवर नीचे नहीं आ रहा था। जियाओ कियान, बिजली के जानवर केवल इतने ही होंगे। एक बार जब आप उन सभी को मार देंगे तो आप पास हो जाएंगे, सिद्धार्थ ने प्रोत्साहित किया। यू शियाओ कियान को आखिरकार एक लक्ष्य मिल गया। उसका मनोबल बढ़ गया और उसने बिजली के जानवरों को मारने के लिए अपनी जादुई कला का उपयोग करना जारी रखा। यह लड़ाई बहुत लंबी चली। आधे दिन में बिजली के जानवरों की संख्या कम हो गई। आखिरकार आखिरी जानवर को यू जियाओ कियान ने मार डाला। अच्छा, जब अंतिम व्यक्ति मारा गया तो सभी ने खुशी मनाई, लेकिन उनकी खुशी को आकाश को हिला देने वाली गर्जना ने तुरंत ही रोक दिया। एक विशाल मील लंबा बिजली का जानवर आसमान से उतरा। इसकी बिजली की लकीरें बहुत चमकीली थीं, जिससे यह सूरज जैसा लग रहा था। क्या यहाँ तक कि भगवान हेवेनाई की अभिव्यक्ति भी बदल गई। इस बिजली के जानवर की आभा बहुत भयानक थी। यू शियाओ कियान की आंखों में निराशा दिखाई दी। इस बिजली की विपत्ति की तीव्रता असामान्य थी। यह अंतहीन थी और इसने उसे जीने की अनुमति नहीं दी। जैसे ही उसने विशाल बिजली के जानवर की जांच की, उसने अचानक खुद को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराई। सिद्धार्थ, मुझे लगा कि मैं होशियार हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे स्वर्गीय दाओस ने भांप लिया है। जब यह बिजली का जानवर दिखाई दिया तो यू शियाओ कियान ने महसूस किया कि उसकी थकी हुई कोर ऊर्जा में हल्का लेकिन अजीब उतार चढ़ाव आया। इससे उसे अंदाजा हो गया कि स्वर्गीय दाओस को धोखा देना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। डरो मत, हमारी योजना विफल नहीं होगी। यह बस एक छोटा सा बदलाव है। मुझे इस तरह के बिजली के जानवर को संभालने का बहुत अनुभव है और मैं तुम्हें इसकी कमजोरियां बताऊंगा, सिद्धार्थ चिल्लाया। सिद्धार्थ ने अब तक बिजली के खिलाफ बहुत समय तक लड़ाई लड़ी थी, खास तौर पर क्लेश बिजली के खिलाफ। वह इसमें माहिर था और उसने सभी तरह के बिजली के जानवर भी देखे थे। इस पहलू में उसका ज्ञान एक विश्वकोश संकलित करने के लिए पर्याप्त था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह बिजली जैसा जानवर वह था जिसे उसने पहले भी व्यक्तिगत रूप से देखा था। यह एक बहुत बड़ा बिच्छू था जिसकी पूंछ बहुत लंबी थी। जहां उसके पंजे होने चाहिए थे, वहां एक जोड़ी बड़े पंजे थे। यह वही था जो उसके मेरिडियन ओपनिंग क्लेश के दौरान अंत में प्रकट हुआ था। हालांकि उनका आकार पूरी तरह से अलग था, लेकिन उनका आकार बिल्कुल एक जैसा था। वे स्पष्ट रूप से एक ही नस्ल के थे। उस समय वह लगभग मर चुका था। यह केवल लेई लोंग की मदद से था कि वह अंत में इसे हराने में कामयाब रहा था। एक बार जब उसने इसे हरा दिया तो प्राइमल कैओस स्पेस ने उसे इसे सील करने की अनुमति दी ताकि लेई लोंग इसे परिष्कृत कर सके, और यही वह था जिसने उसके बिजली के सर्प को बिजली के अजगर में बदलने की अनुमति दी थी। यू शियाओ कियान बिजली के बिच्छू की ओर बढ़ी। वह उसके ऊपर दिखाई दी और वह सहज रूप से ऊपर उठ गया। लेकिन जैसे ही वह ऊपर आया, यू शियाओ कियान रुक गई।
बिच्छू का पेट उसके सामने खुला हुआ था। शैतान हृदय छेदन। यू जियाओकियान की तलवार आगे की ओर बढ़ी, लेकिन वह किसी चीज पर नहीं गिरी। पहले तो लोग चौंक गए, लेकिन फिर यू शियाओकियान के पीछे की विशाल आकृति ने भी अपनी तलवार आगे की ओर घुमाई, जिससे बिजली के बिच्छू के पेट के एक चमकते हुए हिस्से पर चोट लगी। धमाका। सबकी खुली आंखों के सामने वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बिच्छू एक ही हमले में टुकड़ों में बिखर गया। हाँ हाँ हाँ, सफलता। सभी ने जयकारे लगाए। संकट के बादल धीरे धीरे सघन होते गए और एक विशाल रून का निर्माण हुआ। यह आखिरी कदम था। यह रून स्वर्गीय दाओस की स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता था। जब तक यू शियाओकियान इस रून को अवशोषित करती, उसका प्रारंभिक समुद्र पूरी तरह से स्थिर हो जाता और वह एक सच्ची समुद्री विस्तार विशेषज्ञ बन जाती। जैसे ही यू शियाओकियान खुशी से भर गई और इस रून को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई, पूरे अमरपथ में गड़गड़ाहट भर गई। वहां मौजूद हर समुद्री विस्तार विशेषज्ञ खून की उल्टी करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि एक भयानक शॉकवेव ने उन्हें मारा।